एपिसोड की शुरुआत में हमें हैरी डिसूजा को दिखाया जाता है जो कि दो गैंग्स के बीच शांति का समझौता करवा रहा था। मैमेट और कोस्टास पहले तो एक दूसरे के जिगरी यार थे, पर पता नहीं किस कारण एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हैरी दोनों को समझाता है कि तुम ईस्ट और नॉर्थ लंदन के बिजनेस को अच्छे से हैंडल करते हो, गैंग वॉर की वजह से बिजनेस को नुकसान हो सकता है। हैंडशेक और सॉरी बोल के बीफ को खत्म करो। हैरी की बात में दम था कि एम्पायर को बड़ा बनाने की कोशिश करो, फालतू के झगड़े छोड़ो। अब दोनों हैंडशेक करने को रेडी थे, पर सॉरी बोलने को कोई रेडी नहीं था। हैरी समझ गया था कि घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये बात हैरी जाके कॉनरेड हैरिगन को बताता है कि समझौता करने के बाद भी ये लोग सुधरेंगे नहीं। कॉनरेड अच्छे से जानता था कि मैमेट और कोस्टा दोनों हरामी हैं। दोनों की नजर हैरिगन फैमिली की गद्दी पर है। अगर मैमेट और कोस्टास को मौका मिला तो हैरिगन फैमिली को खत्म करके उनकी जगह ले लेंगे। कॉनरेड हैरी को कहता है कि जब कुत्ता वफादार ना रहे तो उसे मार देना चाहिए। हैरी अपने राइट हैंड योसिया और कीको के साथ मिलके कोस्टा और मैमेट को मार देता है। जिसके बाद कॉनरेड हैरी को कहता है कि माल्टीज को ऑफर दो, नॉर्थ और ईस्ट लंदन के बिजनेस बिल्कुल खाली पड़े हैं। मुझे 24 घंटे के अंदर उनकी तरफ से ऑफर चाहिए कि मुझे बिजनेस के बदले वो लोग क्या डील देंगे। कोस्टा और मैमेट कॉनरेड के साथ पिछले 30 सालों से काम कर रहे थे। अगर ये लोग शांति से काम करते तो कॉनरेड इन्हें कभी ना मारता, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में कॉनरेड की जिंदगी बीत गई। पावर को बनाए रखने के लिए, हैरिगन फैमिली को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कॉनरेड किसी भी हद तक जा सकता है। अगर उसे थोड़ी सी भनक लगी कि मेरी पावर हाथ से जाने वाली है तो कॉनरेड पूरे लंदन को आग लगा देगा। ये बहुत ही हरामी आदमी है। अब हैरी का सीन आप लोग समझ चुके होंगे कि हैरी का क्या काम है। वो हैरिगन फैमिली और उनसे जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान ढूंढता है। ये हैरिगन फैमिली का वफादार है। सीन शिफ्ट होके हमें कॉनरेड के ग्रैंडसन एडी हैरिगन को दिखाया जाता है जो कि टॉमी स्टीवनसन के साथ क्लब में मस्ती कर रहा था। टॉमी का बाप रिची स्टीवनसन हैरिगन फैमिली का कट्टर दुश्मन है। दोनों फैमिली एक दूसरे की दुश्मन है और ये बात पूरा शहर जानता है, पर बच्चे एक दूसरे के दोस्त हैं। टॉमी के दोस्तों को लेके एडी वेल्जन के क्लब में पहुंचता है। वेल्जन अपने बॉडीगार्ड्स को वार्न करता है कि इन पे नजर रखना, और तभी एडी की ह्यूजी नाम के आदमी से बहस हो जाती है। वो एडी को नाइफ दिखा के डराने की कोशिश करता है, पर ड्रग्स के नशे में एडी उसे ही स्टेप करके भाग गया। गैंग के लोगों ने एडी को पकड़ने की कोशिश की, पर एडी यहाँ से भाग गया। टॉमी एडी की हरकत से डरा हुआ था, पर एडी उसे कहता है कि मर्दों को हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होके हमें हैरिगन मेंशन को दिखाया जाता है। कॉनरेड को मिलने आर्ची नाम का बिजनेसमैन पहुंचता है जो कि हैरिगन फैमिली के बिजनेस में मदद करता है, और आर्ची कॉनरेड के बचपन का दोस्त है। कॉनरेड की बीवी मेव आर्ची को देख के कहती है कि मुझे तो लगा तुम मर चुके हो, पर आर्ची उसे कहता है कि वो मेरा भाई मरा था। इस बुढ़िया की जुबान काली है, देख लेना। अब आर्ची ने माल्टीज को मिलके बिजनेस की बातचीत की थी। वो कॉनरेड को कहता है कि वो हमें 20% प्रॉफिट देंगे, जो कि मिलियंस में था, पर कॉनरेड को 25% चाहिए। अब कॉनरेड आर्ची को कहता है कि मैं फेनाटाइल ड्रग्स की ट्रेड को शुरू करने वाला हूँ, पर आर्ची उसे कहता है कि इससे रिची नाराज होगा, क्योंकि फेनाटाइल की ट्रेड वो करता है। ये बिजनेस रिची को करने देना चाहिए। अगर उसका थोड़ा सा नुकसान हुआ तो गैंग वॉर होने की संभावना है, पर कॉनरेड उसे कहता है कि रिची को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसे देख लूंगा। हैरी को केविन हैरिगन की कॉल आती है जो कि कॉनरेड का बेटा है। वो हैरी को घर बुला के एडी का सारा सीन समझाता है कि पिछली रात एडी ने क्लब में किसी को स्टैप कर दिया, बस दुआ करो वो मरा ना हो। क्लब में हर जगह सीसीटीवी थे। केविन हैरी को मामला सुलझाने को कहता है। हैरी एडी को कहता है कि चिंता मत करो, तुमने उस समय जो कपड़े और जूते पहने थे सब लाके मुझे दे दो, मैं एविडेंस को मिटा देता हूँ। अब एडी को बचाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हैरिगन फैमिली का इकलौता चिराग है। अगर पुलिस ने इसे बुझा दिया तो हैरिगन फैमिली खत्म समझो, और इस चीज का फायदा उठाकर रिची हैरिगन फैमिली के एम्पायर पे कब्जा कर लेगा। हैरी उसी क्लब के बॉस वेल्जन को मिलता है कि मैं हैरिगन फैमिली से हूँ, मुझे तुम्हारी सीसीटीवी फुटेज देखनी है, क्योंकि कल रात एक लड़के ने किसी को स्टैप कर दिया। दरअसल वो लड़का हैरिगन फैमिली का ग्रैंडसन है। वेल्जन अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है कि हैरी का पॉटर निकाल दे, पर हैरी इशारा समझ चुका था। हैरी ने गन दिखा के बॉडीगार्ड को वार्न कर दिया कि मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। सीसीटीवी से एडी की फुटेज को डिलीट करके हैरी वेल्जन को कहता है
कि अगर तूने हैरिगन्स की मदद की तो समय आने पर हैरिगन्स तेरी मदद करेंगे। वेल्जन उसे ह्यूजी की लोकेशन देता है कि वो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस में हैरिगन्स फैमिली के खबरी हैं, जिनसे हैरी को पता चलता है कि ह्यूजी को मिलने कुछ ही देर में कुछ पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल जाने वाले हैं कि तुझे किसने स्टैब किया। पुलिस ऑफिसर के जाने से पहले हैरी ह्यूजी को धमकी देता है कि हैरिगन फैमिली को अगर पता चला कि तूने एडी को जेल भेजा तो तुझे कहां कहां स्टैब करेंगे नहीं पता। अगर अपनी फैमिली और खुद को जिंदा देखना चाहता है तो पुलिस को ये बोलना कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं नशे में टल्ली था। अब इसके बाद एडी के जूते और कपड़ों को कॉफिन में डाल के वैनिश कर दिया जाता है, यानी कि कोई एविडेंस नहीं रहा। हैरी केविन को कॉल करता है कि मामला संभाल लिया, पर टॉमी की मां चिंता में थी क्योंकि अब तक टॉमी घर नहीं पहुंचा। वो रिची को कहती है कि मुझे टॉमी घर पे चाहिए। मैंने उसे कई बार फोन किया पर उसने कोई आंसर नहीं दिया। रिची अपने राइट हैंड मग को काम पे लगा देता है कि टॉमी को जल्दी ढूंढो। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मग को पता चलता है कि गायब होने से पहले टॉमी एडी हैरिगन के साथ था। ये बात रिची को इन्फॉर्म कर दी जाती है। रिची केविन को कॉल करता है कि मेरा बेटा टॉमी कल रात एडी के साथ था, वो अब तक घर नहीं पहुंचा। अगर तुम लोगों ने मुझे हटाने के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल किया तो तुम्हारे पूरे खानदान को आग लगा दूंगा। अगर जल्दी मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा तो मैं हैरिगन फैमिली को खत्म कर दूंगा और शुरू तुमसे करूंगा। अब इसके बाद हमें हैरी की बीवी जैन और बेटी जीना को दिखाया जाता है और तभी केविन हैरी को कॉल करके सब बता देता है कि मुझे बार बार रिची कॉल कर रहा है। टॉमी कल रात एडी के साथ था जो कि अब तक घर वापस नहीं लौटा। हैरी बेला को कॉल करके वॉर्न करता है कि एडी को घर से बाहर जाने मत देना, रिची कुछ भी कर सकता है। हैरी कॉनरेड को कॉल करके सब बता देता है कि मैं मूडी को मिलके रिची से बातचीत करूंगा कि माजरा क्या है। कॉनरेड उसे कहता है कि अपने लोगों को साथ लेके जाना, अगर रिची ने कोई गड़बड़ की तो उसे वहीं पे मार देना। हैरी यूसी और कीको को साथ लेके मूडी की जिम में पहुंचता है। वैन में कीको स्नाइपर के साथ रेडी था। हैरी का इशारा मिलते ही रिची का खेल खत्म। मूडी को रिची और हैरी पैसे देकर शांति से बातचीत करते हैं। पैसों के बदले मूडी की ड्यूटी ये है कि दोनों सेफ रहें और शांति से बातचीत करें। अंडरवर्ल्ड में मूडी का क्या काम है ये आप लोग समझ चुके होंगे, पर कीको रिची को कैसे मारेगा जब रिची बाहर निकलेगा। रिची हैरी को कहता है कि मेरा बेटा एडी के साथ था, उसके बाद वो कहाँ गया नहीं पता। अगर कल शाम तक मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो हैरिगन फैमिली के साथ मैं तेरी फैमिली को भी मार दूंगा। हैरी मूडी की जिम के बाहर कॉनरेड को कॉल करता है कि टॉमी कल रात एडी के साथ था, तुम अपना डिसीजन दो, अभी रिची को मारना है या नहीं। रिची कीको के निशाने पे था, लेकिन मेव उसे कहती है कि रिची को छोड़ दो, ये सही समय नहीं है। कॉनरेड तो जोरू का गुलाम निकला। अब आज की रात हैरिगन मैंशन में इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। मैंशन में हमें हैरिगन फैमिली के मेंबर को दिखाया जाता है। कॉनरेड की अडॉप्टेड बेटी सेराफिना, बड़ा बेटा ब्रैंडन और छोटा बेटा रिची। मीटिंग में हैरिगन फैमिली की लॉयर हेरा भी शामिल थी, पर मीटिंग शुरू होने से पहले मेव कॉनरेड को कहती है कि आर्ची धोखेबाज है, वो रिची के साथ मिला है और ये बात कंफर्म करने के लिए तुम फेनाटाइल ड्रग्स की बात करना। अगर आर्ची ने फेनाटाइल बिजनेस को लेके कोई सवाल जवाब किया या फिर बिजनेस को ना करने की बात करी तो समझ जाना रिची के साथ ये पहले से ही फेनाटाइल का बिजनेस करता है। कॉनरेड मीटिंग में कहता है कि माल्टीस ने हमें हर हफ्ते मिलियंस ऑफ डॉलर देने का प्रॉमिस किया है और इसी के साथ हम लोग फेनाटाइल ड्रग ट्रेड को एक्सपेंड करने वाले हैं। पर यह सुन के आर्ची उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था हम लोग फेनाटाइल का बिजनेस नहीं करेंगे। ये सुनने की ही देर थी। कॉनरेड समझ गया कि मेव का कहना ठीक था, आर्ची रिची के साथ मिला है। कॉनरेड वॉशरूम का बहाना लगा के चला जाता है। आर्ची मेव को कहता है कि कॉनरेड को समझाओ ये सही समय नहीं है। मेव उसे कहती है कि हमें धोखा देने के रिची तुम्हें कितने पैसे देता है। कॉनरेड आर्ची के हाथ चूम के उसे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। कॉनरेड के पास डिजर्ट ईगल को देख केविन समझ गया कि आर्ची तो गयो। आर्ची को मारने के बाद कॉनरेड का दिल टूट गया क्योंकि आर्ची उसके लिए भाई जैसा था। और मैंने तो आपको पहले ही कहा था इस बुढ़िया की जुबान काली है, उसने आर्ची को पहले ही मरा हुआ बोल दिया था और देखो क्या हुआ, आर्ची सच में मारा गया। तो अब बात करते हैं कि टॉमी कहाँ गया। अब हो सकता है ह्यूजी को स्टैप करने के बाद एडी ने टॉमी को किडनैप कर लिया हो कि कहीं टॉमी आई विटनेस बन के उसे जेल न पहुंचा दे। बस इसी कारण उसने टॉमी को किडनैप किया होगा, या फिर हो सकता है कि टॉमी डर के कारण अंडरग्राउंड हो गया कि कहीं ह्यूजी को स्टैप करने के चक्कर में उसे ही जेल ना हो जाए। कॉनरेड जैसे मेव के इशारों पे नाच रहा था, उससे तो मुझे ये लगता है कि बुढ़िया लंदन की क्वीन बनना चाहती है।
और टाइम आने पर हो सकता है कॉनरेड को भी मार दे, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन मुझे ठीक नहीं लग रहे। अब हो सकता है टॉमी को कॉनरेड ने किडनैप किया हो, उसने रिची को खत्म करने के लिए उसके बेटे का सहारा लिया हो। ये तो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि टॉमी के साथ क्या हुआ। हैरिगन मैंशन में हैरी पहुंच के आर्ची की डेड बॉडी से जुड़े एविडेंस को ठिकाने लगाता है। हैरिगन फैमिली का बॉडीगार्ड पॉल हैरी से सवाल करता है कि आर्ची तो हैरिगन्स के फैमिली मेंबर जैसा था, फिर उसे कॉनरेड ने क्यों मारा। हैरी उसे कहता है कि दुनिया में हजारों चीजें होती हैं, हमें मतलब उसी से रखना चाहिए जो हमारे काम की हो। जल्दी से बैग लेके आ, लाश को ठिकाने लगाना है। केविन हैरी को सारा सीन समझाता है कि क्या हुआ था। मॉम को लगा आर्ची धोखेबाज है, बस इसी कारण डैड ने उसे मार दिया। जिगरी दोस्त को मार के कॉनरेड गिल्ट में था, पर मेव उसे कहती है कि तुझे उसमें भाईचारा दिखाई दे रहा था, पर मुझे उसमें धोखेबाज आदमी दिखाई दिया। फेनाटाइल बिजनेस को शुरू करो, क्योंकि बिजनेस और पैसा ही सब कुछ है। अब रात को हैरी के घर पुलिस की रेड पड़ती है, वो हैरी को घर से उठा लेते हैं। केविन को रिची और उसके लोगों ने घेर लिया था और केविन को लगा रिची उसे मार देगा, पर रिची को अपना बेटा चाहिए। वो केविन को कहता है कि मुझे जल्दी से मेरा बेटा वापस कर दो, नहीं तो एडी को मैं मार दूंगा। एडी की जान को खतरा था। केविन योसी और कीको के साथ एडी को हैरिगन मैंशन भेजने की तैयारी कर लेता है। ऑफिसर फिस्क ने हैरी को घर से इसलिए उठाया क्योंकि आर्ची मिसिंग था। वो हैरी को ऑफर देता है कि हैरिगन के एम्पायर को खत्म करने में हमारा साथ दो, इसके बदले हम तुम्हें जेल होने से बचा लेंगे। हेरा फिस्क को डांट लगाती है कि मेरे क्लाइंट को उसके घर से उठाने का क्या मतलब। वो हैरी को बेल पे छुड़ा लेती है। फिस्क जाने से पहले हैरी को कहता है कि ये ऑफर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बचा सकता है। ऑफिसर फिस्क हैरिगन फैमिली के पीछे पड़ा है, क्योंकि ये लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के किंग हैं। हैरिगन फैमिली को एक्सपोज करने के लिए इन्हें हैरी की जरूरत है, बस इसी कारण फिस्क ने हैरी को घर से उठाया था। पर इतनी जल्दी फिस्क को आर्ची का कैसे पता चला। अब हो सकता है हैरिगन फैमिली में कोई अंडरकवर एजेंट हो, और ये बात हैरी समझ गया था, तभी तो इतनी जल्दी फिस्क को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आर्ची गायब है। ब्रेंडन सेराफिना को कोई डील ऑफर करता है, पर सेराफिना मना कर देती है कि तुम्हें अपने लिए कुछ और करना चाहिए। अब इसके बाद हम बेला को देखते हैं, जो कि केविन की वाइफ है। बेला के पिता गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और बेला के पास एंटीनियो नाम का फ्रेंचमैन था, जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहता है, जिसके बदले एंटीनियो ने ढेर सारे पैसे देगा। बेला के पिता मान जाते हैं, क्योंकि पैसे हर किसी को चाहिए। एडी कीको और योशिया के साथ हैरिगन मैंशन में जा रहा था, पर तभी उनके पीछे रिची के लोग पड़ जाते हैं। ये लोग एडी को जिंदा पकड़ के रिची के पास लेके जाना चाहते हैं, पर कीको और योशिया डटकर रिची के लोगों का सामना करते हैं। वो जैसे तैसे एडी को हैरिगन मैंशन में पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नोटिस करते हैं कि मेव का रिश्ता एडी के साथ ज्यादा ही प्यार भरा है। कॉनरेड समझ चुका था कि रिची ने वॉर छेड़ दी। अब या तो रिची मरेगा या फिर हैरिगन फैमिली। आर्ची के बारे में इतनी जल्दी फिस्क को कैसे पता चला, ये बात हैरी को अजीब लग रही थी। हैरी को लगा आर्ची की मौत की खबर किसी न किसी ने फिस्क को दी होगी, या फिर आर्ची अंडरकवर एजेंट बन गया होगा। पर मनी मन में हैरी को ये लगता है कि आर्ची ने कॉनरेड को धोखा नहीं दिया, ये मेव की कोई चाल हो सकती है। पर कॉनरेड को प्रूफ चाहिए कि आर्ची इनोसेंट था, उसका रिची के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। इस बात का कॉनरेड को प्रूफ चाहिए, और इसी के साथ जिसने भी आर्ची की मौत की खबर फिस्क को दी, कॉनरेड उसे ढूंढने को कहता है। हैरी एडी को कहता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी, तुम्हारे साथ टॉमी और 2 लड़के और थे, मुझे उनके नंबर चाहिए, और दोनों के नाम एल्फी और जैक थे। अब रिची ने हैरी को शाम तक का समय दिया था कि मेरा बेटा मेरे पास होना चाहिए, पर टॉमी का कोई अता पता नहीं चला। हैरी रिची को कहता है कि हैरिगन फैमिली वॉर नहीं चाहती, शांति से समझौता करते हैं, पर रिची को अपना बेटा चाहिए। वो हैरी को उसकी बेटी की फोटो दिखाता है कि अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो मैं तेरी बेटी को दुनिया से गायब कर दूंगा। हैरी की बातों से जैन समझ चुकी थी कि जीना की जान को खतरा है। बेला अर्जेंटली हैरी को मिलने के लिए बुलाती है कि मैंने फ्रेंचमैन की डील को एक्सेप्ट कर लिया, पर हैरी उसे वॉर्न करता है कि रिची ने नाक में दम कर रखा है, आगे क्या होगा पता नहीं, ये डील वील छोड़ो, होटल में रूम लेके सेफ रहो, जब तक टॉमी का केस खत्म नहीं होता खुद को सेफ रखो। जैक और एल्फी से हैरी को पता चलता है कि क्लब का ऑनर वेल्जन एडी का दोस्त है। मेव एडी को शाबाशी दे रही थी कि सब लोग तुझे गलत समझते हैं, पर मुझे तुम पे प्राउड है, तू असली हैरिगन है। मैंने तुझे इन्हीं हाथों में पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे अच्छे से पता है कि जब तूने उसे स्टैप किया होगा तो कितना मजा आया होगा। एडी को ड्रग्स देके
मेव उसे टेंशन फ्री रहने को कहती है कि हैरिगन सब संभाल लेंगे। इस बुढ़िया के दिमाग में कुछ तो खुराफाती चल रहा है। वेल्जन को अच्छे से पीटने के बाद हैरी को टॉमी की लोकेशन पता चलती है, यानी कि अब तक टॉमी वेल्जन के पास था। वो हैरी को टॉमी के पास लेके जाता है। अब दिल को थाम लो, क्योंकि टॉमी मिलने वाला है और गैंग वॉर खत्म होने वाली है। ये बातें हैरी के दिमाग में चल रही थी, पर वेल्जन जब उसे टॉमी की जगह बड़ा सा ट्रंक दिखाता है तो हैरी के होश उड़ जाते हैं। ट्रंक में टॉमी की लाश के टुकड़े थे, जिन्हें वेल्जन ने काट के ट्रंक में डाल दिया। ये लो, रुक गई वॉर। अब हैरी रिची को क्या जवाब देगा? जीना तो गई समझो, क्योंकि रिची अपने बेटे की मौत का रिवेंज इन सब की फैमिली को मार के लेगा। रिटेलिएशन में रिची ने केविन के घर को बॉम्ब से उड़ा दिया, क्योंकि टॉमी की कोई खबर नहीं मिली। खबर सुनेगा तो मर जाएगा। हैरी अपनी फैमिली को सेफ लोकेशन पे भेजने की तैयारी कर लेता है, क्योंकि रिची का कोई भरोसा नहीं। हैरी केविन को कॉल करके यार्ड में मिलने को कहता है कि एडी को साथ लेके आना, पर कॉनरेड को सारे फैमिली मेंबर हैरिगन मेंशन में चाहिए, सेराफिना और ब्रेंडन भी। पर मेव इससे नाराज हो जाती है कि ब्रेंडन का नाम पहले लिया करो, क्योंकि सेराफिना अडॉप्टेड है। कॉनरेड को गुस्सा आ गया कि सेराफिना अपनी मेहनत करती है और ब्रेंडन अपने बाप के पैसे उड़ाता है। सेराफिना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिची के लोग हैरी की फैमिली के पीछे थे, पर हैरी उन्हें वार्निंग देके भेज देता है कि अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो हैरिगन फैमिली तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगी। डर के मारे रिची के लोग हैरी की फैमिली को जाने देते हैं। बेला एंटीनियो को लेके अपने पिता से डील करवाती है, जो कि पैसों के बदले पीएम से मिलने की डील करते हैं। पर ये सारी बातें बेला कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। मीटिंग के बाद एंटीनियो बेला से रिकॉर्डिंग छीन लेता है, यानी कि बेला को धोखा दे दिया। फिस्क हैरी का पीछा कर रहा था, वो उसकी हर एक हरकत पे नजर टिकाए बैठा था। पर ये चीज हैरी के लिए ठीक है, क्योंकि रिची किसी भी समय हैरी पे अटैक कर सकता है और फिस्क की वजह से हैरी की जान बच सकती है अगर रिची ने अटैक किया। हैरी केविन और एडी को वेल्जन के पास लेके जाता है। वो दोनों को टॉमी के बॉडी पार्ट्स दिखाता है। वेल्जन केविन को कहता है कि ह्यूजी को स्टैब करने के बाद एडी ने मुझे मैसेज किया था, फिर मैं टॉमी और एडी को क्लब लेके आया। वहाँ एडी ने टॉमी को 50 बार स्टैब किया और मेरे आने से पहले टॉमी मर चुका था। टॉमी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एडी ने मुझे 10,000 पाउंड दिए। और सच्चाई जानने के बाद केविन को गुस्सा आ गया, क्योंकि एडी की वजह से गैंग वॉर शुरू हो चुकी है। केविन कॉनरेड को कॉल करके सब बता देता है, पर मेव कॉनरेड को कहती है कि अपने ग्रैंडसन को ये बोलो कि मुझे तुम पे प्राउड है, तुमने अच्छा काम किया, तुम सच्चे हैरिगन हो। पर कॉनरेड अच्छे से जानता था कि एडी ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। वो केविन को कहता है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, ये बुढ़िया सच में पागल है। मेव कॉनरेड को कहती है कि हमें टॉमी के केस को खत्म करने के लिए हिट लिस्ट बनानी होगी। हमें सबसे पहले टॉमी की माँ वरॉन को मारना होगा, फिर उसके बाद रिची को टॉर्चर करके मारेंगे। असली गैंगस्टर तो ये है, कॉनरेड तो नाम का गैंगस्टर है। हैरी केविन को प्लान समझाता है, जिसे वो वेल्जन के सामने रिवील करते हैं। वेल्जन को उसकी फैमिली की वीडियो दिखा के हैरी उसे धमकी देता है कि हम तेरी फैमिली को भी मार देंगे। मैंने तुझे कहा था अगर तू हैरिगन की मदद करेगा तो हैरिगन फैमिली तेरी मदद करेगी, पर तूने टॉमी को मार के हैरिगन फैमिली को फंसा दिया। अब अगर अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहता है तो रिची को ये बोलना कि मैंने गुस्से में टॉमी को मार दिया, क्योंकि उसने मेरे आदमी को स्टैब किया था। अपनी फैमिली को बचाने के लिए वेल्जन मान जाता है। हैरिगन फैमिली में हम लोग नोटिस करते हैं कि सेराफिना को कॉनरेड के अलावा कोई पसंद नहीं करता, सिवाय हैरी, केविन और ब्रेंडन के। पुलिस को अननोन नंबर से कॉल आती है, जो कि उन्हें आर्ची की डेड बॉडी की लोकेशन देता है, यानी कि हैरिगन फैमिली में कोई तो जासूस है। वेल्जन को रिची के पास लाया जाता है, जहां वेल्जन उसे झूठी कहानी सुनाता है कि मैंने क्यों और कैसे टॉमी को जान से मारा। रिची वेल्जन के घुटनों पे शूट कर देता है कि अगर मुझे पता चला कि हैरिगन फैमिली ने मसाला लगा के कहानी को चेंज किया तो इतिहास को बदल दूंगा। वेल्जन को आज रात रिची जी भर के टॉर्चर करेगा और हैरी को डर था कि कहीं वेल्जन उसे सारी सच्चाई न बता दे। बेला हैरी को एंटीनियो की सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने धोखा दिया। हैरी उसे कहता है कि एंटीनियो को मैं देख लूंगा। ऑफिसर फिस्क को आर्ची की डेड बॉडी मिल चुकी थी, जो कि ग्रेवयार्ड में किसी अननोन कॉफिन में छुपा के रखी थी, यानी कि अब से शुरू होगी असली वॉर। बेटे की मौत ने रिची की दुनिया खत्म कर दी। अगर वेल्जन ने उसे सच्चाई बता दी तो हैरिगन का क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं। आर्ची की डेड बॉडी का मिलना यानी कि हैरिगन फैमिली की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। और इसी के साथ ये दोनों एपिसोड यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो एडी ने टॉमी को क्यों मारा? क्योंकि एडी को ये लगा होगा
कि कहीं ह्यूजी का आई विटनेस बन के वो पुलिस को गवाही ना दे दे। बस इसी कारण एडी ने टॉमी को जान से मारा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रिची स्टीवनसन के बेटे टॉमी को एडी ने जान से मार दिया। फिर टॉमी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एडी ने 10,000 पाउंड वेल्जन को दिए। हैरी समझ गया था कि अगर रिची को पता चला कि एडी ने टॉमी को मारा तो हैरिगन फैमिली गई समझो। हैरिगन फैमिली को स्टीवनसन से बचाने के लिए हैरी ने मास्टरमाइंड प्लान बनाया। उसने वेल्जन की फैमिली की सेफ्टी के बदले वेल्जन से जुबान मांगी कि रिची को ये बोलना कि मैंने गुस्से में टॉमी की जान ले ली। वेल्जन ने हैरी की बात तो मान ली थी, पर हैरी को डर था कि कहीं वेल्जन रिची को सच्चाई न बता दे। और अब कहानी आगे की देखते हैं। बेला ने एंटोनियो के साथ मिलके अपने बाप का ही एमएमएस बना लिया। बेला को लगा बाप को ब्लैकमेल करके वो एंटोनियो से डील करके पैसे छापेगी, पर एंटोनियो ने उसे धोखा दे दिया। वो उल्टा उसे ही ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगा कि नहीं तो तेरे बाप को एक्सपोज कर दूंगा। बेला पूरी तरह फंस चुकी थी, पर फिर उसे हैरी की याद आई कि हैरी का काम हैरिगन फैमिली की समस्या को सुलझाने का है। हैरी जाके एंटोनियो को धमकी देता है कि आगे से बेला हैरिगन से कोई डील मत करना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हैरी ने एंटोनियो से एमएमएस और उसकी कॉपी दोनों छीन ली। हैरी के गट्स को देख एंटोनियो से ऑफर देता है कि मेरे साथ मिलके काम कर, मैं तुझे पैसों में तोल दूंगा। पर हैरी ने उसे समझा दिया कि हैरिगन फैमिली मेरी फैमिली है, उससे दूर रहना। अब इसके बाद हैरी जैन और जीना को सेफ हाउस से घर ले जाने के लिए आता है, क्योंकि रिची से कोई खतरा नहीं। पर जैन को सब जानना था कि अचानक से उन्हें घर छोड़ना क्यों पड़ा। हैरी उसे कहता है कि टॉमी स्टीवनसन को एडी ने स्टैप करके मार दिया, फिर वेल्जन को पैसे देके टॉमी के टुकड़े करवा दिए। रिची को लगा टॉमी को किडनैप करने में हैरिगन फैमिली का हाथ है, क्योंकि टॉमी को आखिरी बार एडी के साथ देखा गया था। बस इसी कारण रिची हैरिगन फैमिली और हमारे पीछे पड़ा था, पर मैंने मास्टरमाइंड प्लान बना के वेल्जन को फंसा दिया। अब हमें रिची से कोई खतरा नहीं। पर जैन उसे कहती है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरी फैमिली सेफ चाहिए। शादी से पहले हमारी यही डील हुई थी कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम जो मर्जी करो। कॉनरेड को किसी पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है कि आर्ची की डेड बॉडी को फिस्क ने ढूंढ लिया। ये बात कॉनरेड जाके मेव को बताता है कि किसी जासूस ने आर्ची की डेड बॉडी की लोकेशन दे दी। पॉल कॉनरेड को कहता है कि क्या सच में आर्ची मिल गया। पॉल भाई साहब के सवाल टेढ़े मेढ़े होते हैं। कॉनरेड गुस्से में उसे कहता है कि किसी घूसट बुढ़िया के कॉफिन में पुलिस को आर्ची की डेड बॉडी मिली, रिपोर्ट पक्की है, तू बाहर जाके इंतजार कर, मुझे मेव से कुछ बात करनी है। जोरू का गुलाम। कॉनरेड मेव को कहता है कि उस रात मीटिंग में कोई और था जो पुलिस के साथ मिला है, पर मेव उसे कहती है कि आर्ची कहाँ पे है, ये तुम्हें और हैरी को पता था। मेव को हैरी पे शक है, क्योंकि फिस्क ने लास्ट टाइम हैरी को अरेस्ट किया था। हो सकता है हैरी पुलिस के साथ मिल गया हो, पर कॉनरेड हैरी पे भरोसा करता है। वो मेव को कहता है कि हैरी ऐसा नहीं कर सकता, ये बुढ़िया सबको मरवा के मानेगी। कॉनरेड पॉल को सीक्रेट काम देता है, जो कि हमें आगे पता चलेगा कि क्या काम दिया। हैरी और केविन डरे हुए थे कि कहीं वेल्जन रिची को सच्चाई ना बता दे। ये लोग रिची के अगले स्टेप का इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। योशिया को मिलने डॉनी नाम का आदमी पहुंचता है, जो कि हैरी से मिलने की बात करता है। वो योशिया को अपना नंबर देता है कि मेरे पास हैरी के लिए गुड न्यूज है। योशिया डॉनी की फोटो हैरी को भेज के डॉनी के बारे में पूछती है कि इसके पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, पर हैरी इसे जानता तक नहीं। हैरी योशिया को कहता है कि अगर डॉनी तुम्हें दोबारा दिखे तो मुझे कॉल करना, मुझे इसका नंबर भेज दो। जैन किसी थेरेपिस्ट के पास थेरेपी ले रही थी, और ये थेरेपिस्ट जैन को एलिस नाम की फीमेल ने सजेस्ट किया था, जो कि रिसेंटली जैन की दोस्त बनी है। जैन थेरेपिस्ट को कहती है कि हैरी और मेरे बीच कुछ ठीक नहीं। वैसे तो हैरी मुझे और जीना को बहुत प्यार करता है, पर हैरी की एक और फैमिली है, हैरिगन्स, और हैरिगन फैमिली हैरी की फर्स्ट प्रायोरिटी है। बस इसी कारण जैन कंफ्यूज है कि हैरी के लिए प्रायोरिटी कौन है। वो कभी कभी रिश्ते को लेके कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि हैरी हैरिगन फैमिली की प्रॉब्लम को दूर करता है, पर अपने घर की कोई चिंता नहीं। मेव केविन को कॉल करती है कि रिची ने कोई स्टेप लिया। केविन उसे मना कर देता है। मेव उसे कहती है कि अगर हैरी आसपास है तो उसे हाय बोलना। केविन हैरी को कहता है कि मेव ने तुम्हें हाय बोला है। ये सुन के हैरी के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि मेव कितनी कमीनी है ये हैरी अच्छे से जानता है। उसे तो पहले से ही मेव पे शक था कि आर्ची को मारने के पीछे मेव की कोई चाल हो सकती है, और ये बात हैरी ने कॉनरेड को बता दी थी। शायद इसी कारण मेव का बिहेवियर हैरी के लिए चेंज हो गया। वो मौका मिलते ही हैरी को भी मार सकती है।
मेव के दिमाग में कोई तो मास्टरमाइंड प्लान है। अब हो सकता है मेव ने ही आर्ची की रिपोर्ट पुलिस को की हो ताकि वो कॉनरेड को भड़का सके कि हैरी धोखेबाज है। माजरा क्या है, मेव ऐसा क्यों कर रही है, तो ये तो आगे देखने को मिलेगा। जैन एलिस को मैसेज करती है कि थेरेपिस्ट अच्छा था, मुझे अच्छा फील हुआ। पर तभी हम नोटिस करते हैं कि पॉल जैन की जासूसी कर रहा है और ये काम उसे कॉनरेड ने दिया था। ये वही सीक्रेट काम था जो कॉनरेड ने पॉल को मेव के सामने दिया। थेरेपिस्ट की बात पॉल कॉनरेड को बता देता है कि जैन ने थेरेपी में क्या बात की और अब वो घर जा रही है। कॉनरेड पॉल से जैन के घर का एड्रेस मांगता है क्योंकि कॉनरेड को कुछ बात करनी है। कॉनरेड को लग रहा था कि हैरी ने आर्ची के बारे में जैन को कुछ तो बताया होगा और किसी अंडरकवर एजेंट ने जैन से पूछ लिया होगा कि आर्ची कहाँ पे है। केविन हैरी को बता देता है कि बेला कॉनरेड से नफरत क्यों करती है। बेला जब सिंगल थी तो कॉनरेड ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की और ये बात मेव को पता चल गई थी। फिर उसके बाद बेला की मुलाकात केविन से हुई, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। बस इसी कारण बेला कॉनरेड से नफरत करती है क्योंकि ससुर जी ठरकी हैं। एलिस को जैन अपने घर ले जाती है जहां एलिस हैरी के बारे में ज्यादा ही सवाल जवाब कर रही थी, जैसे कि वो क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है और हैरी के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है। पर तभी घर में एंट्री होती है कॉनरेड की, जिसे देख जैन की जान निकल गई क्योंकि कॉनरेड के चेहरे से हरामीपन झलकता है। एलिस कॉनरेड से थोड़ी मस्ती करने की कोशिश करती है पर कॉनरेड उसे वार्न करता है कि मैं शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ, सोच समझ के बात करना क्योंकि मैं उतना ही ठरकी हूँ। एलिस यहाँ से चली जाती है क्योंकि कॉनरेड को जैन से बात करनी थी। कॉनरेड जैन को कहता है कि हैरी को संभाल के रखो, उसे तुम्हारी जरूरत है, उसकी ताकत बनो। हैरी मेरे लिए बेटे जैसा है, जैसा केविन है वैसा हैरी, मैं हैरी के लिए अच्छा चाहता हूँ। पर जैन उसे कहती है कि हैरी की फैमिली हैरीगन्स हैं, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं। कॉनरेड उसे कहता है कि हमने तुम्हें बेटी के साथ अच्छा घर दिया, इसे संभाल के रखो। हैरी के बारे में किसी भी थेरेपिस्ट या किसी बाहर के आदमी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। और कॉनरेड के समझाने का तरीका थोड़ा अजीब था क्योंकि इससे जैन भी डर रही थी। जाने से पहले कॉनरेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिलने आया था, ये हैरी को मत बताना। अब कॉनरेड ने जैन को ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कॉनरेड को लगता है कि हैरीगन और हैरी के सीक्रेट जैन किसी थेरेपिस्ट को बताती होगी, फिर उसी थेरेपिस्ट से अंडरकवर एजेंट इन्फॉर्मेशन निकाल लेते होंगे। अगर कोई खास इन्फॉर्मेशन पुलिस को जैन की वजह से मिली तो हैरी को मरना होगा और कॉनरेड उसे खोना नहीं चाहता। बिजनेस कॉनरेड के लिए सब कुछ है, पर बिजनेस के लिए हैरी जैसे आदमी चाहिए क्योंकि आजकल अच्छे और ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। बस इसी कारण कॉनरेड हैरी को खोना नहीं चाहता। रिची हैरी को मिलने के लिए बुलाता है। ये बात हैरी केविन और कॉनरेड को बता देता है कि रिची मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। वेल्जन वाला प्लान काम किया या नहीं, ये तो रिची को मिलने के बाद पता चलेगा। एडी और मेव आपस में बात कर रहे थे, जहां दोनों हैरी को लेकर जहर उगल रहे थे। ये दोनों हैरी को मिर्जापुर का मकबूल समझते हैं। बस आप लोग इतना समझ लो, हैरी फैमिली जैसा है पर फैमिली मेंबर नहीं। मेव और एडी की बातों से हम जान पाते हैं कि दोनों ने टॉमी को जान से मारने का सोच समझ के प्लान बनाया था। टॉमी के टुकड़े करना ये मेव की चाल थी क्योंकि कॉनरेड तो चुपचाप बैठा रहता है, रिची अमीर बनता जा रहा है और हैरीगन्स गरीब। ये बात मेव को बुरी लग गई। वो एडी के साथ मिलकर गेम खेल रही है। वो हैरीगन्स को लंदन की रिचेस्ट गैंगस्टर फैमिली बनाना चाहती है और इसी के साथ मेव एडी को कहती है कि आगे जाके हम लोग और भी ज्यादा धमाके करेंगे। बुढ़िया कौन से धमाकों की बात कर रही है ये आपको जल्दी पता चलेगा। हैरी जैन को कहता है कि तुमने थेरेपिस्ट से हैरीगन की कोई बात तो नहीं करी ना, पर जैन के एक्सप्रेशन सब बता रहे थे। हैरी उसे कहता है कि आज के बाद तुम किसी को नहीं मिलोगी, अगर कॉनरेड को पता चला तो बुरा होगा। जैन उसे बता देती है कि कॉनरेड घर पे आया था। ये सुन के हैरी समझ गया कि मामला खराब हो गया क्योंकि कॉनरेड ऐसा कभी नहीं करता। वो हैरी के घर पे कभी नहीं आता। अगर कॉनरेड घर पे आया था तो मामला खराब समझो। अब इसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो कि अंडरकवर एजेंट है, जो कि फिश के लिए काम करती है। हैरी बेला को एमएमएस की टेप देकर कहता है कि एंटोनियो से कोई डील मत करना। ये सुन के बेला गुस्सा कर जाती है कि मैंने तुम्हें टेप लाने को बोला था, मुझे समझाने को नहीं। तुम हैरीगन्स के लिए काम करते हो, बिजनेस कैसे करते हैं मुझे मत सिखाओ। यानी कि बेला का दिमाग घुटनों में है। बेला एंटोनियो को कॉल करके कहती है कि हम डील को जल्दी करेंगे। हैरी को होटल में केविन मिलता है। वो केविन को कहता है कि मैं बेला को चेक करने आया था, वो ठीक है या नहीं। केविन बेला को घर चलने को कहता है पर बेला मना कर देती है क्योंकि उसे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि एंटोनियो से डील जो करनी है।
हैरी जाके रिची को मिलता है क्योंकि रिची ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। रिची हैरी को गन दे के कहता है कि वेल्जन जिंदा है, उसे मार दे। रिची वेल्जन को खुद मार सकता था, पर उसने ये काम हैरी को क्यों दिया? हैरी ने अगर वेल्जन को मार दिया तो रिची को यकीन हो जाएगा कि वेल्जन सच बोल रहा था, उसी ने टॉमी की जान ली। अगर हैरी ने वेल्जन को नहीं मारा तो रिची समझ जाएगा कि हैरीगन ने गेम खेली। हैरीगन्स को बचाने के लिए हैरी वेल्जन को मार देता है क्योंकि हैरीगन फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। वेल्जन की डेड बॉडी को हैरी ठिकाने लगाना चाहता है, पर रिची मना कर देता है कि उसे हम देख लेंगे, पर हैरी खुद उसे ठिकाने लगाना चाहता है। वेल्जन की डेड बॉडी को हैरी ठिकाने इसलिए लगाना चाहता है क्योंकि वेल्जन का कोई कसूर नहीं था। टॉमी को तो एडी ने मारा था। वेल्जन को मार के हैरी को गिल्ट महसूस हो रहा था। रिची हैरी को एक और काम देता है। वो क्या था तो ये हैरी केविन को बताएगा। हैरी केविन को कहता है कि प्लान काम कर गया, पर रिची ये चाहता है कि टॉमी के फ्यूनरल पे पूरी हैरीगन्स फैमिली पहुंचे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो टॉमी को मारने का प्लान मेव और एडी का था। ये लोग फैमिली पॉलिटिक्स करके स्टीवनसन को खत्म करेंगे, फिर फालतू के फैमिली मेंबर को जैसे कि सेराफिन और हैरी, क्योंकि दोनों को मारने के बाद मेन बॉस मेव और एडी बनेंगे। मैंने कहा था ना, ये बुढ़िया चालाक है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड समझ आ गया होगा। एपिसोड को लेके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है। केविन डरा हुआ था कि रिची ने सबको टॉमी के फ्यूनरल पे इसलिए बुलाया क्योंकि वो हैरीगन फैमिली को मारना चाहता है, पर हैरी उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, अगर मुझे खतरा महसूस होता तो मैं खुद उसे मना कर देता। फ्यूनरल पे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैरी जैन को कॉल करके बता देता है कि हमें हैरीगन फैमिली के साथ टॉमी के फ्यूनरल पे जाना होगा, पर केविन की तरह जैन भी डर गई थी कि ये सब रिची की चाल हो सकती है। हैरी के अलावा सबको रिची पे शक है कि वो कोई गड़बड़ करेगा। मेव ने टॉमी के फ्यूनरल पे ब्रेंडन को ले जाने से मना कर दिया क्योंकि उसे कोई सीरियस नहीं लेता, और इसका कारण आपको जल्दी पता चलेगा। हैरी और केविन मेंशन पहुंचते हैं जहां मेव और कॉनरेड टॉमी के फ्यूनरल को लेके बात कर रहे थे कि हमें जाना चाहिए या नहीं। मेव का मानना था कि हम सबको जाना चाहिए। हैरी उन्हें कहता है कि दुश्मन के इलाके में बिना वेपन के जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, पर रिची उन पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि फ्यूनरल पे मीडिया और पुलिस होगी। हैरी सबको कहता है कि रिची किसी को भी नहीं मारेगा क्योंकि रिची की रेपुटेशन का सवाल है। वो हमें इनवाइट करके अपनी पावर का दिखावा करना चाहता है कि लंदन का सबसे पावरफुल गैंगस्टर मैं हूँ, पर फिर भी हैरी जैसे तैसे वेपन्स को टॉमी के फ्यूनरल पे ले जाएगा। लेकिन हैरी सबको वार्निंग देता है कि खाने और वाइन में जहर हो सकती है, फ्री का देख के पागल मत हो जाना। मेव और एडी बातों ही बातों में कॉनरेड को कहते हैं कि हमें हैरी पे भरोसा नहीं, पर कॉनरेड हैरी पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है। ब्रेंडन सेराफिना को डायमंड्स की डील ऑफर करता है और डायमंड्स को देख सेराफिना इंप्रेस हो जाती है क्योंकि पहली बार ब्रेंडन कोई ढंग की डील लाया। हैरी ने केविन को जिस रस्की नाम के ऑफिसर के बारे में बताया था, उसने जेल में केविन का रेप किया था और वो यादें केविन को हॉन्ट कर रही थी। केविन रस्की के साथ क्या करेगा ये तो आगे पता चलेगा। हैरी के पास फ्रेडी नाम के आदमी का फोन था जिसका रिची की बीवी व्रॉन के साथ चक्कर चल रहा था, और फ्रेडी रिची की गैंग का आदमी है। हैरी उसे पैसे और वेपन दे के कहता है कि ये तुम्हें टॉमी के फ्यूनरल वाले दिन रिची के घर में छुपाने होंगे। फ्रेडी ने अगर हैरी की बात नहीं मानी तो ये वीडियोस हैरी रिची को दिखा देगा। उसके बाद रिची फ्रेडी का क्या करेगा बताने की जरूरत नहीं। मौत के डर से फ्रेडी हैरी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि हैरी उसे पैसे भी दे रहा था। जैन को एलिस की कॉल आती है, वो मिलने का प्लान बनाती है, पर जैन उसे मना कर देती है कि हम लोग टॉमी स्टीवनसन के फ्यूनरल पे जाने वाले हैं। ये सुन के एलिस और फिस्क बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों तो कट्टर दुश्मन हैं, ये लोग फ्यूनरल पे क्या करेंगे। फ्यूनरल के दिन केविन काफी डरा हुआ था। वो बेला को कहता है कि अगर कोई गड़बड़ लगे तो जैन को लेके भाग जाना, पर बेला को हैरी पे भरोसा है। ये सुन के केविन को बुरा लगा कि बीवी तो मेरी है लेकिन भरोसा हैरी पे करती है। एडी ने माहौल को देख आग में घी डालने का काम करा। वो केविन को हैरी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, पर केविन ने उसे डांट दिया कि भाईचारा ऑन टॉप है, हैरी के बारे में बकवास मत करना। जैन हैरी और हैरीगन फैमिली टॉमी की मौत का अफसोस जताते हैं कि जो हुआ बुरा हुआ, पर एडी ने फिर से बदतमीजी कर दी। उसने व्रॉन को चूमने की गलती कर दी जो किसी को अच्छा नहीं लगा। हैरी उसे धमकी देता है कि अब तूने कोई गलती करी तो मैं अपने हाथों से तेरा गला दबा दूंगा। रिची कॉनरेड को काफी अजीब तरीके से घूर रहा था
जो कि कॉनरेड को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो खुद को छोटा महसूस कर रहा था और ऊपर से मेव उसके कान भर रही थी। पर कॉनरेड ने उसे चुप करवा दिया कि सबके सामने बावली हरकतें मत कर। एडी टॉमी के वॉशरूम जाके ड्रग्स लेने की कोशिश करता है, पर हैरी ने उसे रोक लिया कि तेरी वजह से ये सब देखना पड़ा, तू हैरिगन फैमिली का कलंक है। ये सुनने के बाद एडी का हैरी को मारने का मन कर रहा था, पर हैरी ने उसे समझा दिया कि मुझे टॉमी समझने की गलती मत करना। हैरी को फ्रेडी के छुपाए वेपन मिल जाते हैं। रिची लगातार कॉनरेड को घूर रहा था, जैसे कि वो सारी सच्चाई जान चुका हो कि टॉमी के साथ असल में क्या हुआ। कॉनरेड हैरी को कहता है कि रिची से बात करो, वो मुझे क्यों घूरी जा रहा है, कहीं तुमने हैरिगन को स्टीवनसन के घर लाके कोई गलती तो नहीं कर दी। हैरी उसे कहता है कि टेंशन मत लो, वेपन आ चुके हैं। व्रॉन के जख्मों पे नमक लगाने का मेव कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन व्रॉन किसी से कम नहीं। मोहल्ले की आंटी की तरह उसने मेव को ताने मारने शुरू कर दिए कि तुम घटिया हैरिगन, जिंदा रहने के काबिल नहीं, रिची ने तुम्हें इनवाइट करके गलती कर दी। ये सुन के मेव की सनक जाती है कि मैं तो लंदन की क्वीन हूँ, मेरी इतनी बेइज्जती कैसे कर दी। एडी को भी गुस्सा आ गया था कि मेरी दादी अम्मा को कैसे बोल दिया। रिची कॉनरेड को कहता है कि तुम लोगों ने टॉमी के फ्यूनरल पे आके साबित कर दिया कि टॉमी को एडी ने मारा। अगर टॉमी को मारने में तुम्हारा हाथ ना होता तो तुम कभी फ्यूनरल पे ना आते। रिची के आदमी मग ने सब कुछ पता कर लिया कि उस रात क्या हुआ था। कॉनरेड पूरी फैमिली को टॉमी के फ्यूनरल पे लाया। उसकी रिची रिस्पेक्ट करता है, पर इसके बाद अगर उसे एडी खुलेआम घूमता दिखा तो रिची उसे मार देगा, बिल्कुल जैसे टॉमी को मारा। मेव की आंखें घर में खुली क्योंकि केविन ने उसे ड्रिंक में बेहोशी की मेडिसिन दे दी थी, क्योंकि अगर बुढ़िया होश में रहती तो रिची पूरे खानदान को वहीं लेटा देता। मेव कॉनरेड से गुस्सा थी कि व्रॉन ने पूरी महफिल के सामने मेरी बेइज्जती की है, मैं चैन से तो नहीं बैठने वाली। मेव पॉल को कॉल करती है और दूसरे ही दिन व्रॉन जब कार में बैठ के कहीं जा रही थी तो कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें व्रॉन की मौत हो जाती है। हैरिगन्स का बुरा समय शुरू होने वाला है, क्योंकि रिची का खानदान खत्म कर दिया। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। व्रॉन के मरते ही हैरी को फिर से डॉनी मिलने आता है, जिसे केट नाम की डॉन ने भेजा, जो कि बहुत ही पावरफुल है। हैरी डॉनी का नंबर लेके उसे भेज देता है। अब सोचने वाली बात यह है, जब टॉमी की मौत हुई तो डॉनी हैरी को मिलने आया, जब व्रॉन की मौत हुई फिर से डॉनी हैरी को मिलने आया। अब हो सकता है हैरी की मदद करके केट उसे अपनी गैंग में शामिल करना चाहती हो। फ्रेडी हैरी को कॉल करके गुस्सा करता है कि मैंने वेपन तो छुपा दिए थे, फिर तुमने व्रॉन को क्यों मारा। ये सुनने के बाद हैरी केविन, बेला, जैन और जीना को लेके मेंशन पहुंचता है, क्योंकि रिची किसी भी समय भौकाल मचा सकता है। केविन हैरी को बता देता है कि व्रॉन को मारने का ऑर्डर मॉम ने दिया था। केविन गुस्से में था क्योंकि हैरी और केविन वॉर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी कॉनरेड सारी सच्चाई बताता है कि व्रॉन को मारने का आदेश मैंने दिया था, वो भी 1 हफ्ता पहले। मेव और मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि रिची को कमजोर करने के लिए सबसे पहले व्रॉन को मारेंगे, फिर उसके बाद रिची को। बुढ़िया सच में मास्टरमाइंड है। उसने एडी द्वारा सबसे पहले टॉमी को मारा, फिर सबको बेवकूफ बनाया कि एडी ने जो गलती कर दी उसे छोड़ो, रिची को कमजोर करके खत्म करो ताकि हैरिगन फैमिली फिर से पावरफुल बन सके। कॉनरेड ने सोच समझ के मेव से शादी की होगी। कॉनरेड केविन को कहता है कि मैक्सिकन को कॉल करके फेनाटाइल की डील को सेट करो, पर कई साल पहले फेनाटाइल की डील करने वाले पेड्रो को कॉनरेड ने मार दिया था और अब उसका बेटा जेमी पूरे अंडरवर्ल्ड में फेनाटाइल को हैंडल करता है, और ये डील करने की जिम्मेदारी आर्ची की थी, जिसे कब का कॉनरेड ने मार दिया। पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि कॉनरेड कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। हैरी को रिची की कॉल आती है, वो कॉनरेड से बात करना चाहता है, और तभी कॉनरेड रिची को सच्चाई से रूबरू करवाता है कि व्रॉन को हमने मारा और टॉमी को एडी ने। अगर तुम चाहते हो कि हम अपने कुत्तों को भेज के व्रॉन के टुकड़े साफ कर दें तो जल्दी बता दो, वरना हमारे कुत्ते खाना खा लेंगे। एडी रिची को कहता है कि जब मैंने टॉमी को मारा उस समय वो अपनी माँ को याद कर रहा था, तो हमने सोचा व्रॉन को उसके पास ही भेज देते हैं। अब ये सुन के रिची उन्हें एक ही बात बोलता है। ब्रैंडन और सेराफिना के फोन बंद थे, पर किक और योशिया उन्हें ढूंढ लेते हैं, जो कि बैग में ढेर सारा कैश लेके एंटवर्प नाम की जगह पे डायमंड्स की डील करने गए हैं। मेव डरी हुई थी कि वो इतने पैसे लेकर वहां पे क्यों गए, कहीं मेरा बेटा ब्रैंडन मारा ना जाए। पर कॉनरेड उसे कहता है कि सेराफिना बिजनेस डील के चलते कई बार एंटवर्प जा चुकी है, डरने की कोई बात नहीं। पर मेव तो डर रही थी, क्योंकि रिची का कोई भरोसा नहीं,
वो कुछ भी कर सकता है। कॉनरेड हैरी को कहता है कि कैसे भी करके ब्रैंडन और सेराफीना को घर ले आओ। हैरी बेला को कहता है कि एंटोनियो से जो तुम्हारी डील है उसे बंद कर दो क्योंकि समय खराब चल रहा है, पर बेला ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि दिमाग इसका घुटनों में है। कॉनरेड हैरी को चॉपर से एंटवर्प भेज देता है क्योंकि सड़क से जाना खतरनाक हो सकता है। सेराफीना और ब्रैंडन लियोनार्डो के साथ डील कर रहे थे। लियोनार्डो का कहना था कि पहले पैसे डिपॉजिट करो, फिर उसके बाद तुम्हें डायमंड मिलेंगे, पर सेराफीना का कहना था कि एक हाथ से पैसे लो और दूसरे हाथ से डायमंड दो। मैं पहले पैसे नहीं देने वाली, जब हम डील करेंगे मैं मेरी सिक्योरिटी के साथ आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय। ब्रैंडन टेंशन में आ गया क्योंकि उसे ये डील किसी भी हालत में करनी थी, जबकि सेराफीना उसे बहुत ही कम प्रॉफिट दे रही थी। आप इस चीज से अंदाजा लगा लो इसे हैरिगन फैमिली में कोई पसंद क्यों नहीं करता, क्योंकि धंधा कैसे करना है इसे बिल्कुल नहीं आता। जीना अकेले बैठी थी जहां कॉनरेड उसे इशारों में ये कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। कॉनरेड की जीना पे गंदी नजर है, जबकि जीना 16 साल की बच्ची है। ये बात जीना समझ चुकी थी कि बुड्ढा ठरकी है। जैन जीना को समझाती है कि चिंता मत करो, हम यहाँ पे सेफ हैं और हैरी सब संभाल लेगा। हैरी ने गलत फैमिली को चूज कर लिया। मेव कॉनरेड को कहती है कि सेराफीना हमारे पैसों को डुबो देगी, पर कॉनरेड को सेराफीना पे ब्रैंडन से ज्यादा भरोसा है। मेव एडी को कहती है कि आज मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ कि फैमिली को बचाने के लिए दूसरों का सैक्रिफाइस कैसे करते हैं। मेव रिची को कॉल करके सेराफीना और ब्रैंडन की लोकेशन के बदले प्रॉमिस मांगती है कि ब्रैंडन को हाथ मत लगाना, सेराफीना को मार देना, क्योंकि कॉनरेड उस पर जान छिड़कता है। लोकेशन देने के बाद आपको क्या लगता है रिची क्या करेगा? एडी कंफ्यूज हो गया कि मेव ने रिची से मदद क्यों मांगी। मेव उसे कहती है कि मैं और रिची पुराने दोस्त हैं, रिची मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मेव सेराफीना को इसलिए मारना चाहती है क्योंकि हैरिगन्स का ब्लड प्योर है और सेराफीना की रगों में हैरिगन्स ब्लड नहीं है। सेराफीना रास्ते से हटेगी तभी तो ब्रैंडन को असली जगह मिलेगी। हैरी एंटवर्प पहुंच के सेराफीना को कॉल करता है, पर ब्रैंडन फोन उठा के उसे मना कर देता है कि हम लोग इम्पोर्टेंट डील करने जा रहे हैं, तुम वापिस मेंशन चले जाओ। सेराफीना को जानना था कि ऐसा क्या हुआ, पर ब्रैंडन उसे बोल देता है कि ये डील किए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। अबे जान है तो जहान है। सेराफीना समझ चुकी थी कि हैरी अचानक से तो नहीं आ सकता, कोई ना कोई गड़बड़ होगी। वो चुपके से हैरी को अपनी लाइव लोकेशन भेज देती है। सेराफीना और ब्रैंडन को अंदाजा ही नहीं कि वॉर शुरू हो चुकी है। अब डायमंड्स की डील सही सलामत तो हो चुकी थी, पर तभी किसी ने अटैक कर दिया और ये अटैक रिची के लोगों ने किया, क्योंकि ये लोग सेराफीना और ब्रैंडन को किडनैप करके अपने साथ ले जाने वाले हैं। सेराफीना और ब्रैंडन को गन पॉइंट पे ले लिया। सेराफीना तो इतना नहीं डरी, पर ब्रैंडन का पेशाब निकल गया। बस इसी कारण ब्रैंडन का खानदान इससे नफरत करता है, बहुत ही डरपोक इंसान है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाते हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसे लगे मुझे कमेंट करके पक्का बताना। मेव एक मास्टरमाइंड है या फिर पागल औरत, कमेंट करके जरूर बताना। वॉर को शुरू करने में मेव और एडी का हाथ है, क्योंकि रिची स्टीवनसन हैरिगन से ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे हैरिगन की पावर खत्म होती जा रही है। मेव ने एडी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि स्टीवनसन को खत्म करके हैरिगन्स को पावरफुल बनाना है। पहले उसने एडी के हाथों टॉमी को मरवाया, फिर कॉनरेड के हाथों आर्ची को। मेव हैरी को भी मारना चाहती है क्योंकि हैरी बहुत ही चालाक है। अगर सत्ता अपने हाथों में चाहिए तो हैरी को मारना होगा। मेव ने आर्ची को इसलिए मरवाया क्योंकि कॉनरेड का वफादार था। मेव कॉनरेड के सभी भरोसे वाले लोगों को मार के सत्ता अपने हाथों में करना चाहती है ताकि कॉनरेड कमजोर पड़ जाए। पावर का नशा सबसे खतरनाक है। हैरी जब सेराफीना की लोकेशन पे पहुंचा तब तक रिची के लोग उसे ले जा चुके थे और पीछे लिखा छोड़ गए वॉर। हैरी कॉनरेड को बता देता है कि सेराफीना और ब्रैंडन गायब हैं, पर कॉनरेड उसे कहता है कि मेरे बच्चों को घर वापस लेके आना। मेव रिची को कॉल करके कहती है कि हमारी डील हुई थी, सेराफीना के बदले तुम ब्रैंडन को छोड़ दोगे। कभी कभी मुझे डाउट होता है कि बुढ़िया मास्टरमाइंड है या फिर बेवकूफ। तुम लोगों ने रिची का पूरा खानदान खत्म कर दिया। इस चीज की उम्मीद कैसे कर सकते हो कि रिची तुम्हारे बेटे को छोड़ देगा? केविन कॉनरेड को कहता है कि सेराफीना और ब्रैंडन एंटवर्प में हैं। ये सबको पता था, यहाँ तक कि जैन को भी, और जैन को बेला ने बताया। जैन का नाम सुन के कॉनरेड को ये लगा कि जैन ने गलती से उसी जासूस को बता दिया होगा कि दोनों एंटवर्प में हैं। फिर उसी जासूस ने रिची को बताया होगा। रोने का नाटक करके मेव कॉनरेड को कहती है कि हमें फिर से किसी ने धोखा दिया। दोनों की लोकेशन किसी ने रिची को बता दी होगी। मेव ने यह नाटक इसलिए किया क्योंकि मेव को डर था
कि कहीं कॉनरेड को सच्चाई पता न चल जाए कि ये सब उसी की वजह से हुआ। जैन को एलिस की कॉल आती है कि मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेंशन के पास एक पब था जहाँ जैन उसे मिलने के लिए बुलाती है, पर यह सब फिश का प्लान था। ये लोग जानना चाहते थे कि हैरिगन फैमिली के बीच कौन सी खिचड़ी पकड़ी है। ओहारा हैरिगन फैमिली को इन्फॉर्म करती है कि आर्ची की डेड बॉडी, हैरी का अरेस्ट होना, ब्रॉन का मारा जाना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर गया। फिस्क और उसकी टीम हैरिगन फैमिली की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारे बीच कोई ना कोई जासूस है जो फिस्क को सारी जानकारी दे रहा है। तभी कॉनरेड पूरे खानदान को कहता है कि कई साल पहले जब मैं जेल में था तो मुझे ऐसे ही किसी जासूस ने धोखा दे दिया था, पर जब मुझे पता चला मैंने उसी जासूस की आंखें निकाल के कुत्तों को खिला दी। कॉनरेड का ये सब बोलने का मतलब ये था कि जो भी जासूस है जासूसी करना बंद कर दे, नहीं तो उसका भी यही हाल होगा। हैरी की बेटी जीना को एडी पटाने की कोशिश कर रहा था, जो कि किस्मत से काम कर गया। अब हैरी की जगह मैं होता तो एडी को जान से मार देता। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि एडी जीना को इस्तेमाल करके हैरी से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसने रिची के घर में एडी की बेइज्जती की थी कि तू हैरिगन फैमिली का कलंक है। जैन चोरी चोरी एलिस को मिलने चली जाती है, पर पॉल ने उसे देख लिया और वो ये बात कॉनरेड को बता देता है। बेला एंटोनियो को कॉल करके फिर से डील करने की बात करती है। इतना सब होने के बावजूद इसे डील की पड़ी है। हैरी यूसी गैंग के पीछे पड़ा था, क्योंकि जहां से सेराफिना और ब्रैंडन किडनैप हुए वहां पे यूसी गैंग का आदमी पड़ा था। हैरी यूसी गैंग से जानना चाहता है कि ब्रैंडन और सेराफिना को किडनैप करके कहां भेजा गया। मेव कॉनरेड को बता देती है कि मुझे रिची का मैसेज आया था, ब्रैंडन और सेराफिना उसके पास हैं। कॉनरेड को अब तक ये लग रहा था कि सेराफिना और ब्रैंडन यूसी गैंग के पास हैं। कॉनरेड मेव को मैसेज दिखाने को कहता है, पर मेव ने दिखाने से मना कर दिया क्योंकि कोई मैसेज नहीं आया। मेव ने झूठ इसलिए बोला ताकि जल्दी से कॉनरेड बच्चों को बचा ले। मेव ने एक बार फिर से कॉनरेड को बेवकूफ बना दिया कि मैं तुम्हें मैसेज तो दिखा देती हूँ, पर उसके बाद भरोसे की उम्मीद मत करना। ये सुन के कॉनरेड सोच में पड़ गया, यानी कि कॉनरेड फिर से मेव की चाल में फंस गया। बुढ़िया बहुत ही चालाक है। तभी केविन हैरी की बात कॉनरेड से करवाता है, क्योंकि यूसी गैंग को पेलने के बाद उसे ब्रैंडन सेराफिना का पता चल गया। दोनों को एम्स्टर्डम में भेज दिया गया और जिसने उन्हें रिची के कहने पे किडनैप किया वो जेमी था, यानी कि कॉनरेड के कट्टर दुश्मन का बेटा। एक समय ऐसा था जब कॉनरेड और जेमी के पिता एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। कॉनरेड केविन को कहता है कि मैं जेमी को ढेर सारे पैसे ऑफर करूंगा ताकि वो मेरे बच्चों को छोड़ दे। कॉनरेड तो बुरा फंस गया, क्योंकि जेमी और रिची दोनों कॉनरेड के दुश्मन हैं। अब जेमी पैसे लेके बच्चों को छोड़ेगा या नहीं, ये तो भगवान जाने। जैन को बातों के जाल में फंसा के एलिस हैरी और बाकी सबके बारे में डिटेल से पूछने की कोशिश करती है, ताकि फिस्क को कोई एविडेंस मिल सके जिससे ये लोग हैरिगन फैमिली को अरेस्ट कर सकें। पर तभी पॉल आकर जैन को ले जाता है। वो एलिस को धमकी देता है कि दोबारा जैन के पास दिखाई मत दे जाना, नहीं तो प्यारे प्यारे टुकड़े कर दूंगा। सेराफिना जेमी को ऑफर देती है कि हमें मार के तुम्हें क्या मिलेगा, रिची ने जितने तुम्हें पैसे दिए मैं उससे ज्यादा दूंगी। पर बात पैसों की नहीं है। जेमी कॉनरेड से अपने बाप की दुश्मनी निभा रहा है। वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा जिससे कॉनरेड को तकलीफ हो। रिची वीडियो कॉल के जरिए मेव और कॉनरेड को सेराफिना ब्रैंडन की डेडली गेम दिखाता है, क्योंकि वो लाइव शो में कॉनरेड के दर्द को महसूस करना चाहता है। टॉमी और व्रॉन को तो कॉनरेड ने पीठ पीछे मारा था, पर रिची सारा खेल खुलेआम खेलेगा। इसे कहते हैं असली गैंगस्टर। सबसे पहले ब्रैंडन को मारा जाएगा और ये देखने के बाद जल्दी से केविन हैरी को कॉल करके सारी सिचुएशन बताता है। फिर हैरी डॉनी को कॉल करके केट से बात करता है कि जेमी को जल्दी बोलो वो ब्रैंडन सेराफिना को ना मारे। पर ब्रैंडन का काम हो चुका था। इससे पहले जेमी सेराफिना को मारता केट की कॉल आ जाती है, जिस कारण सेराफिना की जान बच जाती है। हैरी ने केट की मदद लेके सही किया या नहीं ये तो नहीं पता, पर हैरी केट के एहसान तले दब चुका है। इसके बदले केट उसे जो बोलेगी करना होगा। अगर केट ने ये बोला कि कॉनरेड को मार दो तो हैरी को काम करना होगा। खैर ये तो बात की बात है, हैरी ऐसा करेगा या नहीं ये तो हैरी जाने। केट कितनी पावरफुल है आप लोग अंदाजा लगा लो। उसने एक ही फोन में जेमी को रोक दिया और ये देख के रिची भी कंफ्यूज था कि जेमी को किसने रोक दिया। केट सबसे पावरफुल है। केट के सामने रिची और कॉनरेड छोटे मोटे गैंगस्टर हैं। ब्रैंडन मर चुका है, जिसका मेव के अलावा किसी को दुख नहीं।
क्योंकि उसका होना ना होना एक समान है। एडी ने जीना को इसलिए पटाया क्योंकि वो हैरी से रिवेंज लेगा। रिवेंज लेने का बहुत ही घटिया तरीका है। घटिया से याद आया, मेव का पोता जो है सेराफिना को हैरी मेंशन ले आता है, जहाँ सेराफिना को ये लग रहा था कि मेव उस पे गुस्सा करेगी, पर मेव ने पहली बार ढंग का काम किया। उसने सेराफिना को तसल्ली दी कि ब्रेंडन तुम्हारी वजह से नहीं मरा, खुद को गिल्ट में मत रखना। केविन हैरी को कहता है कि ये सब तुमने कैसे किया, जेमी को देख, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो दोनों को मार देगा। हैरी उन्हें कहता है कि जब मुझे पता चला सेराफिना और ब्रेंडन को जेमी ने रिची के कहने पे किडनैप किया तो मैंने केट की मदद ली। केट का नाम सुन के कॉनरेड केविन को भगा देता है कि मुझे अकेले में हैरी से बात करनी है। कॉनरेड ने केविन को इसलिए भगाया क्योंकि कॉनरेड नहीं चाहता कि केविन अंडरवर्ल्ड को अच्छे से सीखे, वरना केविन उसकी जगह ले लेगा। दोनों मियाँ बीवी कलयुग के असली माँ बाप हैं। कॉनरेड को जानना था कि केट ने हैरी को कांटेक्ट क्यों किया था। हैरी उसे कहता है कि केट मुझे कोई काम देना चाहती थी, पर मैंने उसे मना कर दिया। कॉनरेड को हैरी की ईमानदारी पे शक था, पर हैरी ने उसे दूर कर दिया कि मुझे केट जैसे लोगों से बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि मैं हैरिगन फैमिली का फिक्सर हूँ। प्रॉब्लम को खत्म करना मेरी ड्यूटी है, जो कि मैं अच्छे से करता हूँ। पर केट से मदद मांग के हैरी ने गलती कर दी। कॉनरेड उसे कहता है कि केट जितनी पावरफुल है उतनी ही डेंजरस। कोई भी केट का फोन उठाने से पहले 200 बार सोचता है। हैरी कॉनरेड को बोल देता है कि मैं हैरिगन फैमिली के लिए लॉयल रहूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिस्क की टीम को नए ऑफिसर ने ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम है कॉलिन। फिस्क की टीम को कॉलिन ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि फिस्क ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। अथॉरिटी ने कॉलिन को टीम में इसलिए शामिल किया क्योंकि 70s में कॉलिन का खौफ था। क्राइम फैमिली को कैसे तोड़ना है ये कॉलिन अच्छे से जानता है, और कॉलिन की हाइट बहुत ही कम है। मैंने हाइट का इसलिए बोला क्योंकि बौने लोग बहुत ही चालाक होते हैं, ये बंदा भी चालाक होगा, देख लेना। कॉलिन फिस्क और मुकासा को कहता है कि मैं हैरिगन फैमिली को अपने हिसाब से खत्म करूंगा। दोनों कुछ नहीं बोलते क्योंकि कॉलिन को ज्यादा एक्सपीरियंस है। कॉनरेड हैरी को कहता है कि फेनाटाइल की डील के लिए जेमी को कन्विंस करो। कॉनरेड चाहता है कि हैरी एक बार फिर से केट की मदद लेके जेमी को फेनाटाइल की डील के लिए कन्विंस करे, ताकि हैरिगन फैमिली फिर से पावरफुल बन सके। जेमी ने रिची को डबल क्रॉस करके कॉनरेड का काम आसान कर दिया, क्योंकि रिची धोखा खाने के बाद जेमी के साथ काम नहीं करेगा। केविन कंफ्यूज था कि थोड़ी देर पहले जेमी ने मेरे भाई को मारा, हम उसके साथ बिजनेस क्यों करेंगे। पर कॉनरेड की नजरों में ब्रेंडन की कोई इज्जत नहीं थी। कॉनरेड के लिए बिजनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केविन को लगा केट और जेमी से डील करके ये लोग बुरा फंस जाएंगे, क्योंकि केट और जेमी बहुत ही डेंजरस हैं। जैन हैरी को इन्फॉर्म करती है कि जीना की एडी से नजदीकियां बढ़ चुकी हैं, उस पे ध्यान दो क्योंकि बेटी तुम्हारी भी है। हैरी जब एडी के रूम में गया तो जीना उसी के रूम में थी। एडी हैरी को कहता है कि मेरा नाम एडी हैरिगन है, मैंने तेरी बेटी के साथ बहुत कुछ किया। ये सब बोल के एडी हैरी को जलील कर रहा था, पर तभी हैरी उसे कहता है नीचे बैठ। ये सुन के एडी की सारी मर्दानगी निकल गई। हैरी उसे कहता है कि जीना एक अच्छी लड़की है, बाप होने के नाते मैं उसकी पसंद को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो मैं जीना के लिए खुश हूँ, उसका ध्यान रखना, मेरी ब्लेसिंग तुम दोनों के साथ हैं। अगर जीना को इस्तेमाल करके तूने कोई गड़बड़ करी तो आशीर्वाद का हाथ कहीं और डाल दूंगा। हैरिगन्स का फ्यूचर प्रेसिडेंट तू है, पर यह बात मत भूलना, हैरिगन फैमिली का फिक्सर मैं हूँ, मैं एक ही पल में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। ये सुन के एडी की आत्मा कांप उठी। हैरी जीना को वार्न कर देता है कि एडी अच्छा लड़का नहीं है, उससे दूर रहो, पर जीना अपने बाप की बात नहीं मानती। कॉनरेड जैन को कहता है कि एलिस को कॉल करके कल डिनर के लिए इनवाइट करो। एलिस को लगा एविडेंस मिलने का सही मौका है, वो कॉनरेड की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। बेला चेकअप का बहाना लगा के लंदन जाना चाहती है क्योंकि एंटीनियो से डील जो करनी है, पर कॉनरेड उसे कहता है कि तुम्हें चेकअप की क्या जरूरत, तुम आज भी पटाखा लगती हो। ससुर होने के नाते कॉनरेड ने ऐसी घटिया बात क्यों करी, आपको जल्दी बताऊंगा। कॉनरेड बेला को कहता है कि केविन का ध्यान रखा करो, वो काफी उदास रहने लगा है। केविन बेला से पूछता है कि डैड ने तुमसे क्या बात करी, पर बेला उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि ऐसी बातें पति को कौन बताता है। बेला के जाने के बाद मेव केविन को कहती है कि जब मैंने सेराफिना को सुलाने के लिए नींद की दवाई दी तो नशे में सेराफिना ये बोल रही थी कि कॉनरेड मेरा है, पर केविन उसे कहता है कि आपको गलतफहमी हो गई, सेराफिना ये बोलना चाहती होगी कि मैं कॉनरेड की फेवरेट चाइल्ड हूँ। पर हम सब तो जानते हैं कि कॉनरेड कितना हरामी है, वो सेराफिना को बेटी दुनिया के सामने बोलता होगा,
बाकी आप समझदार हो। केविन मेव को कहता है कि सेराफिना अडॉप्टेड जरूर है पर वो कॉनरेड की बेटी है। पर तभी मेव उसे कहती है कि कॉनरेड के 2 बेटे हैं बस। केविन उसे कहता है कि अब तो एक बेटा बचा है क्योंकि ब्रेंडन मर चुका है। मेव उसे कहती है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे रिवील होता है कि एडी कॉनरेड का बेटा है। जब कॉनरेड का बेला से चक्कर चल रहा था तो बेला कॉनरेड के बच्चे की मां बनने वाली थी। बेला को हैरिगन फैमिली में शामिल करने के लिए कॉनरेड ने केविन से शादी करवा दी। अपनी मां के मुंह से बेला के लिए ऐसी बातें सुन के केविन उसे एक ही बात बोलता है, कुतिया। मेव तो बहुत ही डेंजरस निकली। अब आपको समझ आ गया होगा कि बेला और केविन घुटे घुटे क्यों रहते हैं, क्योंकि मियां बीवी होने के बावजूद इनमें प्यार भरा कोई रिश्ता नहीं, सारा रिश्ता मजबूरी का है। गुस्से में केविन रस्की को मारने निकल गया क्योंकि गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना होगा। कोलिन फिस्क और मुकासा को कहता है कि 70s में मैंने रिची को ऑफर दी थी जिसमें कई सारी क्राइम फैमिली के खिलाफ रिची ने गवाही दी थी और बदले में रिची को छोड़ दिया गया था। अब रिची को ये लोग फिर से ऑफर देंगे कि कॉनरेड के खिलाफ गवाही देके उसे जेल पहुंचाने में मदद करो और इसके बदले रिची को बहुत ही कम सजा मिलेगी। अगर रिची ने साथ नहीं दिया तो रिची को कॉनरेड की तरह उम्र कैद की सजा मिल सकती है। कोलिन एलिस को कहता है कि कॉनरेड ने तुम्हें डिनर पे इनवाइट तो कर लिया पर अपने साथ रिकॉर्डिंग डिवाइस लेके मत जाना, हमें बस कॉनरेड के फिंगरप्रिंट्स चाहिए क्योंकि कॉनरेड के फिंगरप्रिंट्स उसे जेल पहुंचाने के लिए काफी हैं। हैरी जाके फ्रेडी को मिलता है क्योंकि हैरी को फ्रेडी से इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि फेनाडाइल कितना और किस रेट में मिलता है, उसका प्रॉफिट कितना है और कौन से इलाके में ज्यादा बिकता है। पर फ्रेडी ने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बताऊं। हैरी उसे कहता है कि व्रॉन तो मर गई पर रिची जिंदा है, मेरे पास अब भी व्रॉन और तुम्हारी प्राइवेट फोटोज हैं जिन्हें देख रिची तुझे मार देगा। डर के मारे फ्रेडी उसे सब बता देता है और इसी के साथ हैरी को फ्रेडी से पता चलता है कि आर्ची का रिची से कोई लेना देना नहीं था पर कॉनरेड के घर से जो रिची के साथ मिला है फ्रेडी उसे अच्छे से जानता है पर हैरी को नहीं बताता। पर तभी हैरी उसे कहता है कि हैरिगन फैमिली में कॉनरेड की नहीं चलती, मेव ने कॉनरेड की जगह ले ली, किंग मर चुका है, जल्दी मैं और केविन मिलके कॉनरेड की पोजीशन संभालेंगे। ये सुनने के बाद फ्रेडी ने जासूस के बारे में बता दिया जो कि मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि वो जासूस कौन है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हैरी फ्रेडी को मार देता है क्योंकि फ्रेडी का काम खत्म, वो आगे जाके मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए हैरी ने फ्रेडी को मार दिया। कॉलिन मुकासा और फिस्क को लेके रिची के पास पहुंचता है। दोनों रिची को ऑफर देते हैं कि कॉनरेड को अरेस्ट करने में हमारी मदद करो और इसके बदले हम तुम्हें 10 साल की सजा दिलाएंगे। अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। पर रिची कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसने दोनों को मार दिया, जिसके बाद हमें पता चलता है कि कोलिन रिची का आदमी है। जब से रिची ने अंडरवर्ल्ड में पैर रखा तब से कोलिन उसी के लिए काम करता है और इसी कारण आज तक रिची को जेल नहीं हुई। फिस्क और मुकासा को मारना इसलिए जरूरी था क्योंकि दोनों ईमानदार थे, वो कोलिन की तरह बिकने वालों में से नहीं थे। बस इसी कारण कोलिन ने फिस्क और मुकासा का खून करवाया। अब कोलिन रिची के साथ मिलके लीगल तरीके से हैरिगन फैमिली को खत्म करेगा। अब इसके बाद हमें हैरी को डॉनी के पास दिखाया जाता है जो कि हैरी की केट से मीटिंग करवाता है। अब क्योंकि केट ने हैरी की मदद की थी तो हैरी को केट का एहसान उतारने के लिए उसका कोई भी काम करना होगा। हैरी केट को धन्यवाद करके कहता है कि कॉनरेड जेमी के साथ मिलके फेनाटाइल की डील करना चाहता है। अब जेमी को बोल के कॉनरेड से मीटिंग करवा दो। केट हैरी की बात मान जाती है क्योंकि हैरी जैसे लोग आसानी से नहीं मिलते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एक बात और, केविन रस्की को मारने निकल चुका है और रस्की वो है जिसने जेल में केविन का रेप किया था। तो इन एपिसोड में दिखाया गया कि फिस्क और मुकासा का मिशन था रिची और कॉनरेड को जल्दी जेल पहुंचाना। पर रिची की मदद करने कोलिन आ गया, उसने रिची का रास्ता साफ कर दिया ताकि रिची पावरफुल बना रहे। बाकी रही बात कॉनरेड की, तो कॉनरेड ठरकी गैंगस्टर है, उसकी यही हरकतें छत्ता छीन लेंगी। बेला जब कॉनरेड के बच्चे की मां बनने वाली थी तो कॉनरेड ने केविन से शादी करवा दी ताकि हैरिगन वंश आगे बढ़े। कॉनरेड का सेराफिना के साथ कोई गलत रिश्ता होगा क्योंकि नशे में वो कॉनरेड को अपना हमसफर बोल रही थी और इस बात का खुलासा मेव ने किया। बात करें कोलिन की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बौने लोग बहुत ही चालाक होते हैं। कोलिन ने आते ही फिस्क और मुकासा को मार दिया। अब देखना ये है कि जेमी कॉनरेड के साथ फेनाटाइल का धंधा करेगा या नहीं। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कॉनरेड एडी से कुछ बातें करने के बाद चला गया। फिर उसके बाद एडी के चेहरे पे अजीब सा डर देखने को मिला। अब एडी से कॉनरेड ने क्या पूछा ये तो आगे पता चलेगा।
फिस्क और मुकासा के मर जाने के बाद हैरिगन्स की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, पर इतना कुछ होने के बावजूद बेला को एंटोनियो से मीटिंग करनी है। लेकिन कॉनरेड ने पॉल को मना कर रखा है कि उसकी परमिशन के बगैर कोई मेंशन से बाहर नहीं जाएगा। पर बेला चालाक लोमड़ी है, उसने मेंशन से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। पॉल के कुछ सीक्रेट्स बेला को पता चल गए थे, जिस कारण वो पॉल को ब्लैकमेल करके मेंशन से चली जाती है। हैरी कॉनरेड को इन्फॉर्म करता है कि केट ने जेमी को मीटिंग के लिए मना लिया, और इसी के साथ हैरी उसे फ्रेडी द्वारा दी गई सारी जानकारी दे देता है कि फेनाटाइल कहाँ पे और कितने रेट में बिकती है। हैरी के काम से कॉनरेड खुश हो गया। कोलिन मीडिया को इन्फॉर्म करता है कि फिस्क और मुकासा अंडरकवर मिशन पे थे। दोनों अंडरवर्ल्ड की किसी क्राइम फैमिली को अरेस्ट करने वाले थे, पर तभी उन्हें किसी ने मार दिया। पर हम लोग जल्दी पता लगा लेंगे कि उन्हें किसने मारा। अब फिस्क और मुकासा हैरिगन फैमिली की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो लॉजिकली जनता को ये लगेगा कि फिस्क और मुकासा को हैरिगन्स ने मारा, यानी कि कोलिन हैरिगन्स को बुरा फंसाने वाला है। एलिस ने फिस्क और मुकासा की मौत की वजह से हैरिगन्स के घर जाने से मना कर दिया। अब एलिस को डराने के लिए और अपना काम करवाने के लिए कोलिन उसे ब्लैकमेल करता है कि तुमने 2021 में नकली एविडेंस बना के किसी को खून के इल्जाम से बाहर निकाला था, जिसके बदले तुम्हें ढेर सारे पैसे मिले थे। पर चिंता मत करो, ये सीक्रेट हमारे बीच रहेगा। बस इसके बदले तुम्हें कॉनरेड के घर जाके उसके फिंगरप्रिंट लाने होंगे। मैं इस काम के बदले तुम्हें मेडल के साथ ढेर सारे पैसे दूंगा। ये सुन के एलिस कोलिन का काम करने के लिए मान जाती है, क्योंकि जेल जाने से अच्छा है काम करके पैसे कमा लो। अब इसके बाद हमें मेव और जीना को दिखाया जाता है। मेव ने जीना को धमकी दे दी कि एडी से दूर रहना, मैं सीसीटीवी में तुम्हारे सारे कारनामे देख चुकी हूँ, एडी मेरा है। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मेव एडी को अलग ही तरीके का लाड़ प्यार कर रही है। अब सीन शिफ्ट होके हमें सेराफिना, हैरी और कॉनरेड को जेमी के साथ दिखाया जाता है। कॉनरेड जेमी को सॉरी बोलता है कि गिले शिकवे दूर करके धंधे की बात करते हैं। सेराफिना जेमी को फेनाटाइल की डील में रिची से ज्यादा पैसे ऑफर करती है, जो कि उसने पहले ही प्रॉमिस किया था। पर जेमी उन्हें कहता है कि मैं केट की इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम केट के बराबर हो। मैं तो यहाँ पे हैरी को मिलने आया था, क्योंकि यूसी गैंग को इसने अकेले खत्म कर दिया। केट हैरी पे इतना मेहरबान क्यों है, मैं अब समझा, क्योंकि केट को हैरी चाहिए, क्योंकि हैरी वन मैन आर्मी है। जेमी थोड़ा समय मांगता है, पर कॉनरेड की ईगो हर्ट हो जाती है। वो गुस्से में जेमी को कहता है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए 4 घंटे हैं बस। बेला ने एंटोनियो को अपने बाप से मिला के डील को फिक्स कर लिया। ये कोई इलीगल डील थी जिसमें सरकार के लोग चाहिए थे। मेव और कॉनरेड के बीच थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई, क्योंकि मेव को ये लगता है कि कॉनरेड एलिस के साथ चक्कर चलाना चाहता है, तभी तो उसने एलिस को डिनर पे इनवाइट किया। मेव का शक करना बनता है, क्योंकि कॉनरेड का करैक्टर है ही ऐसा। पर कॉनरेड ने मेव की बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कॉनरेड के हिसाब से बुढ़िया पागल हो चुकी है। अबे तुझे पागल बना रही है। रिची कॉलिन को कहता है कि जब तुम हैरिगन्स को अरेस्ट कर लोगे, उसके बाद सब कुछ मुझ पे छोड़ देना। क्या आपको रस्की के बारे में याद है, जिसने जेल में केविन का रेप किया था? केविन ने रस्की को गन पॉइंट पे रख के सब याद करवाया कि अब तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी, और आखिर में केविन ने रस्की को मार दिया। जेमी हैरी को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे घर में जासूस है, पहले उसे खत्म करो, फिर डील को पक्का समझो। हैरी उसे कहता है कि वो जासूस कौन है, मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं जल्दी उसे खत्म कर दूंगा। हैरी सेराफिना को बता देता है कि जेमी मान गया। अब इसके बाद हैरी ओहारा को कॉल करता है, जो कि हैरिगन फैमिली की वकील है। हैरी उसे मिलने को कहता है कि धंधे की बातें करनी है। हैरी को केट की कॉल आती है कि कल मैं तुझे लंदन मिलने आ रही हूँ। हैरी की डिमांड अंडरवर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि रिची को भी ये लगता है कि हैरी स्टीवनसन का फिक्सर बन जाए और हैरिगन्स को छोड़ दे। कॉनरेड हैरी को धन्यवाद करता है कि जेमी से डील अच्छे से हो गई, ये तुम्हारे बिना इम्पॉसिबल था, पर तुमने फ्रेडी को क्यों मारा, वो हमारे काम आ सकता था। हैरी उसे कहता है कि फ्रेडी का काम खत्म हो गया, वो आगे जाके हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें मिल गई। तभी डिनर का टाइम हो गया। एलिस मेंशन में एंट्री ले चुकी थी, सब अच्छा चल रहा था, पर मेव के मिलने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। कैंडल लाइट डिनर ने जल्दी आग पकड़ ली, क्योंकि सेराफिना एलिस की चालाकी समझ चुकी थी कि एलिस इतनी दूर हमारी जासूसी करने आई है। वो जैन को बेवकूफ बना के सबकी इन्फॉर्मेशन ले रही थी। तभी मेव उसे कहती है
कि एलिस को कॉनरेड ने इनवाइट किया क्योंकि कॉनरेड का एलिस पे दिल आ गया। ये सुन के एलिस ने जाने की तैयारी कर ली, पर जाने से पहले वो मेव के फिंगरप्रिंट वाले ग्लास को बैग में रख लेती है। हैरी जब एलिस के बैग की तलाशी लेने लगा तो एलिस ने वार्न कर दिया कि कुछ ही देर में पुलिस आने वाली है, मुझे मारने की कोशिश मत करना। अब यहाँ पे कॉनरेड सबको रिवील करता है कि अब तक जो हुआ वो मेव की वजह से हुआ, उसी ने रिची को एंटवर्प की लोकेशन दी थी। ये बात कॉनरेड को एडी से पता चली। तभी तो एपिसोड की शुरुआत में एडी डरा हुआ घूम रहा था, पर कॉनरेड को किसने बताया? तो कॉनरेड को मैसेज वाली बात पे शक हो गया था जब मेव ने उसे ये कहा था कि मुझे रिची का मैसेज आया, बच्चे उसके पास हैं। मेव का सबसे करीबी एडी है और कॉनरेड ने एडी को बस थोड़ा सा धमकाया, जिसके बाद एडी ने सब उगल दिया। एलिस ने हैरी को रिवील कर दिया कि इन फिंगरप्रिंट्स को मैं फेक एविडेंस के तौर पे यूज करूंगी। मेव और कॉनरेड का बचना इम्पॉसिबल है। ये फिंगरप्रिंट वाले एविडेंस फिस्क और मुकासा के केस में यूज होंगे। हैरी ने एलिस की बात पे ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो भी यही चाहता है कि कॉनरेड की जगह केविन देखे, क्योंकि केविन सुलझा इंसान है, या फिर हैरी के प्लान कुछ और हैं। पर ये बात या तो हैरी जानता है या फिर मॉबलैंड सीरीज के डायरेक्टर रॉनिन। मेव और कॉनरेड के बीच फाइट हो जाती है। दोनों कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। कॉनरेड उसे कहता है कि तूने पूरी फैमिली को खतरे में डाल दिया। तभी पुलिस आके कॉनरेड और मेव को मर्डर चार्जेस में अरेस्ट कर लेती है। एक बात तो बोलनी पड़ेगी, ये सीरीज के लिए सभी एक्टर्स को अवार्ड मिलने चाहिए, खासकर हैरी को। केविन की बातों से हम जान पाते हैं कि केविन और बेला अच्छे से जानते थे कि एडी कॉनरेड का बेटा है, पर फिर भी केविन ने एडी को अपने बेटे जैसा समझा। उसने सारी जिम्मेदारियां निभाई, पर मेव ने काम खराब कर दिया। उसने एडी को मॉन्स्टर बना दिया। कुछ ही देर में हैरी अपनी टीम के साथ मिलके रस्की के घर को क्लीन कर देता है ताकि कोई एविडेंस ना रहे। हैरी जैन और बेला के साथ सबको सेफ हाउस भेज देता है। ओहारा जब हैरी को मिली तो हैरी उसे रिवील करता है कि फैमिली में जो जासूस है मिल गया, जो रिची को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो कोई और नहीं तुम हो। ओहारा भी मान जाती है कि रिची को सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रही थी, पर आर्ची की इन्फॉर्मेशन ओहारा को पुलिस ने नहीं दी। हैरी उसे ये पूछ के भेज देता है कि क्या रिची तुम पे भरोसा करता है? ओहारा उसे कहती है हाँ। बस ये सुन के हैरी उसे भेज देता है। हैरी ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि हैरी के दिमाग में मास्टर प्लान है। फ्रेडी ने जिस जासूस के बारे में हैरी को बताया था वो ओहारा थी, और इसी के साथ उसने हैरी को यह भी बताया था कि जैन एलिस को जो इन्फॉर्मेशन देती है वो पुलिस के जरिए रिची को मिलती है। फ्रेडी को मारने का कारण यही था, वो कॉनरेड को जैन के बारे में बता सकता था, और फिर कॉनरेड क्या करता आप लोग अच्छे से जानते हो। हैरी केविन को बता देता है कि जासूस ओहारा थी। केविन दर्द को बांटने के लिए हैरी को बता देता है कि एडी कॉनरेड का बेटा है, पर हैरी पहले से जानता है और ये बात उसे बेला ने बताई। हैरी केविन को कहता है कि कल तक रिची की गेम बजानी होगी, क्योंकि कल या तो हैरीगन्स रहेंगे या फिर रिची स्टीवनसन। हमें जल्दी कोई फैसला लेना होगा। केविन उसे कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। अब इसके बाद केविन जेल में जाके कॉनरेड को मिलता है। वो कॉनरेड को कहता है कि अब से एडी तेरी जिम्मेदारी है। मैंने और ब्रेंडन ने माँ बाप का प्यार चाहा, पर तुम दोनों शैतान निकले। केविन ऐसी बातें इसलिए कर रहा था क्योंकि केविन इमोशनली टूट चुका है। अब कॉनरेड इतना तो समझ चुका था कि केविन ने उसकी जगह ले ली। गुस्से में कॉनरेड बेला के बारे में अश्लील बातें बोलने लगा, जिसे सुनने के बाद केविन उसे कहता है कि मैंने रस्की की गेम बजा दी, जिसने मुझे इमोशनली हर्ट किया था, और उससे ज्यादा हर्ट मुझे तूने किया। जब तू और मेव जेल से बाहर आओगे दुनिया बदल चुकी होगी। अंडरवर्ल्ड में कॉनरेड की जगह केविन हैरीगन लेगा, और जिसने मुझे इमोशनली हर्ट किया मैं सबका रिवेंज लूंगा। ये सुनने के बाद कॉनरेड इतना तो समझ गया था कि केविन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। एडी जब जेल में मेव को मिलने गया तो मेव उसे कहती है कि हमारे जेल जाने के पीछे हैरी और सेराफिना की चाल है। वो हैरीगन्स की कुर्सी पे कब्जा करना चाहते हैं। हैरी और सेराफिना को मरना होगा, फिर उसके बाद तू बनेगा किंग और मैं बनूंगी क्वीन। ये सुन के एडी उसे कहता है कि तू तो मेरी दादी है, क्वीन कैसे बनेगी? तभी मेव उसे कहती है कि तेरा बाप कॉनरेड है, तेरी मम्मी बेला पहले कॉनरेड की माशूका थी। सच्चाई जानने के बाद एडी को समझ आ गया कि मेव उसे गलत तरीके से टच क्यों करती थी, आई मीन बैड टच। मेव एडी को कहती है कि हैरी और सेराफिना को जल्दी खत्म करो वरना बहुत ही देर हो जाएगी। मेव ने हैरी को मारने के लिए इसलिए बोला क्योंकि हैरी हैरीगन्स की जगह ले सकता है, और रही बात सेराफिना की तो सेराफिना बहुत ही चालाक है, वो कॉनरेड की जगह ले सकती है। आई मीन केविन को मार के। सेराफिना को केट की कॉल आती है कि हैरीगन्स खत्म हो चुके हैं। 5 साल पहले
कॉनरेड का नाम था। रही बात मेव की, वो पागल कुतिया गड़बड़ करेगी। हम दोनों मिलके अंडरवर्ल्ड में काम करेंगे। हैरिगन्स को छोड़ो। सेराफिना ने केट की बात मान ली क्योंकि केट के साथ मिलके वो अंडरवर्ल्ड पे राज करेगी। यानी कि मेव का सोचना सही है। सेराफिना बहुत ही चालाक है। कोलिन ने काम होने के बाद एलिस को धोखा दे दिया क्योंकि वो आगे जाकर कोलिन को ब्लैकमेल कर सकती थी, इसलिए कोलिन ने एलिस को मार दिया। मैंने कहा था ना, बौने लोग बहुत ही चालाक होते हैं। हैरी ओहारा को फोन करता है कि अपने ऑफिस में रिची को इनवाइट करो, फिर मैं उसे मार दूंगा। ये बात ओहारा जाके रिची को बता देती है कि हैरी ने ये प्लान बनाया। वो चाहता है कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में इनवाइट करूं, फिर वो तुम्हें मार देगा। अब यहाँ पर मैं आपको हैरी का प्लान डिटेल में समझाता हूँ। हैरी ने ओहारा को रिची के पास प्लान के हिसाब से भेजा कि रिची को ये बोलना कि हम उसे तुम्हारे ऑफिस में 1 बजे मीटिंग के बहाने मारेंगे। तुम ये बात रिची को बोलना। जब रिची अपने ऑफिस में से सारे लड़के हमें मारने के लिए भेजेगा, तब रिची अपने ऑफिस में अकेला पड़ जाएगा। फिर हम रिची के ऑफिस में घुस के उसे मार देंगे। और इसी के साथ हैरी ओहारा को कहता है कि रिची को सेफ हाउस के बारे में सब बता देना कि हैरिगन फैमिली कहाँ छुपी है। प्लान के हिसाब से ओहारा ने सब बता दिया। जब रिची ऑफिस में अकेला रह गया तो हैरी और केविन ने आके उसे मार दिया। पर मरते मरते रिची ने केविन से जान की भीख नहीं मांगी, वो रियल गैंगस्टर की मौत मरा। ओहारा को लगा हैरी उसे बचा लेगा, पर हैरी ने उसे मार दिया। पॉल ने रिची के लोगों को मार दिया जो हैरी और केविन को मारने आए थे। सेफ हाउस में कीको और योशिया थे जिन्होंने बाकी के गैंग मेंबर को लपेट लिया, पर इसमें कीको की जान चली गई। हैरी का प्लान काम कर गया। अब पूरे शहर में हैरिगन फैमिली बची है। 5 साल पहले जो पावर हैरिगन्स की थी उसे हैरी ने फिर से हील कर दिया। कोलिन का क्या होगा? तो रिची के बाद वो हैरी के तलवे चाटेगा। एक बात और, एडी ने बेला को बता दिया था कि मेरा बाप कॉनरेड है। ये मुझे मेव ने बता दिया। सच्चाई जानने के बाद एडी घर से चला गया। हालांकि उसने बेला को मारने की कोशिश की थी, वो तो योशिया ने बचा लिया। एलिस के मरने से पहले हैरी ने उसे धमकी देके सारी सच्चाई रिकॉर्ड कर ली थी कि कॉनरेड और मेव ने कोई क्राइम नहीं किया, उन्हें फंसाया गया। ये एविडेंस दोनों को जेल से बाहर निकालने के लिए काफी थे। पर केविन हैरी को कहता है कि 2 हफ्ते और उन्हें जेल की हवा खाने दो। पर जेल में अलग ही खिचड़ी पकड़ी है। मेव ने कॉनरेड को वार्निंग दे दी कि आगे से मेरे हिसाब से चलना, तभी तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगी। यानी कि मेव ने सब कुछ प्लान करके रखा है कि बाहर निकल के क्या करना है। पर यह सब हमें अगले सीजन में देखने को मिलेगा। हैरी जब केट को मिला तो केट उसे कहती है कि हैरिगन्स को खत्म करके उनकी जगह लेने का समय आ चुका है। केविन और सेराफिना को मार के तुम उनकी जगह ले लो। केट ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि केट हैरी को लंदन की डिसूजा क्राइम फैमिली बनाना चाहती है। पर हैरी ने मना कर दिया कि मैं केविन हैरिगन को धोखा नहीं दूंगा, वो मेरी फैमिली है। जैन और जीना से पहले मेरे लिए हैरिगन्स हैं, मेरी लॉयल्टी हैरिगन्स के साथ है। ये सुन के केट उसे कहती है कि फिर वॉर के लिए रेडी हो जाओ। हैरी हैरिगन्स के लिए केट से भी लड़ने को रेडी था। इसे कहते हैं लॉयल्टी। आज के समय हैरी जैसी लॉयल बीवी मिलनी चाहिए। हैरी ने हैरिगन्स का साथ देके केट के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब रही बात बेला की, एंटोनियो से जो डील की थी उसकी वजह से बेला के पिता फंस चुके हैं। हैरी ने बेला को ठीक कहा था कि एंटोनियो से दूर रहना, पर बेला ने बात नहीं मानी। केविन बेला को कहता है कि मेव और कॉनरेड जल्दी जेल से बाहर आने वाले हैं। उनके आने के बाद काफी कुछ बदल चुका होगा। तुम मेरा साथ दोगी या फिर कॉनरेड का? बेला उसे कहती है कि रस्की ने तुम्हारे साथ क्या किया मुझे सब पता है। तुम सपने में बोलते रहते हो, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब यहाँ पे बेला रिवील करती है कि जब मैं छोटी थी मेरे पिता ने कई सालों तक मेरा रेप किया। ये सुनने के बाद केविन बेला को तसल्ली देता है क्योंकि दोनों के हालात एक जैसे थे। एक दूसरे की सच्चाई जानने के बाद बेला और केविन एक दूसरे को प्यार करने लगे। हैरी और जैन का भी क्लियर था, बस गुस्से में जैन ने हैरी को स्टैप कर दिया। घबराने की कोई बात नहीं, हैरी को कुछ नहीं हुआ। कॉनरेड जेल में हीरो बना घूम रहा था, जहां सब लोग उसे बॉस की तरह ट्रीट कर रहे थे। चाहे जो हो, कॉनरेड का एटीट्यूड अलग ही लेवल का है, लाइक अ माफिया बॉस। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो रिची ओहारा के साथ मिलके पिछले 1 साल से हैरिगन फैमिली को कमजोर करने में लगा था और बची कुची कसर मेव ने पूरी कर दी। उसने रिची के खिलाफ साइलेंटली जंग छेड़ दी। टॉमी को मार के 5 साल पहले हैरिगन जितने पावरफुल थे, मेव उतना ही पावरफुल बनना चाहती थी और इसी कारण उसने पॉलिटिक्स करके इतनी बड़ी गेम खेली। बस इसमें ब्रेंडन की बलि चढ़ गई। अब हैरिगन्स का सामना केट से होगा, जिसके बाद हैरिगन केट की जगह लेंगे अगर जिंदा बचे तो। अब देखना ये है
कि सीजन 2 कब आएगा और उसमें क्या क्या होगा।